जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षा क्लासरूम में। हम काफ़ी टाइम से स्टडी पढ़ रहे थे और आज हम लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 20। 19 लेक्चर में हम कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे। आपको आइडिया लग गया होगा भाई कंडक्टर थोड़ा सा अच्छा है, थोड़े थॉट प्रोसेस अच्छे हैं। इस वाले लेक्चर के अंदर हम किस किस चीज़ पे चर्चा करेंगे। एक तो हम बात करेंगे EFI जस्ट नियर द कंडक्टर। EFI जस्ट नियर द कंडक्टर इंपॉर्टेंट है, कभी मान लीजिए सवाल आप करने में दिक्कत आएगी तो वो पॉइंट आपकी हेल्प कर सकता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे भाई आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का पूरा डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिजल्ट लिख लेंगे क्योंकि डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो जेई के लिए लेक्चर 20 आप उसमें डेरिवेशन देख सकते हैं, पर आई होप वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सीधा टर्म्स का नाम सुन लीजिए, उतने से आपको समझ में आ जाएगा रिजल्ट। आप रिजल्ट उसका याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया है आपके पास में कि अगर आप प्लेट्स होगी तो प्लेट्स पे चार्ज देंगे तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पैरेलल प्लेट्स के बारे में बहुत सारी बात की है। अब मैंने क्या किया है, उस लेक्चर में मैंने हर एक चीज़ को बिल्कुल सही ढंग से डिस्क्राइब किया, प्रूव करके दिखाया, ऐसा होता है ऐसा होता है। अगर आप मान लीजिए आप प्रूव में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको प्रूव ना चमके, तो आप उस वाले पार्ट को स्किप कर देना। थोड़ी देर बाद में आपको एक फाइनल वीडियो में, मतलब एक थोड़े आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा, तो मैंने उसे फाइनल कंक्लूजन दिखाया भाई ये करना है। इस लेक्चर का जो लास्ट में पूरी समरी होगी वो मैंने बताई है, बीच में आपको दिखाई देगी वो, उसमें मैंने बताया भाई अगर ऐसा हो तो ऐसे करना है, ऐसा हो तो ऐसे करना है, ऐसा हो तो ऐसे करना है। और लेक्चर के बीच में उसको हर एक चीज़ को बताया ऐसा क्यों करना है। तो मान लीजिए अगर आप क्यों में आपको दिक्कत हो रही है, सर ये मतलब रीजन समझ में नहीं आ रहा या फिर एक्सप्लेनेशन आप नहीं जानना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ रिजल्ट में इंटरेस्ट है, तो आप वो देख सकते हैं। वहां मैंने बताया ऐसे ऐसे करेंगे सवाल हो जाएगा, सवाल करने का तरीका मैंने वहां पे बताया, और थ्योरी पूरी इस लेक्चर के बीच में ही एक्सप्लेन करी है। तो आपको हो सकता है थ्योरी पार्ट थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आए, तो आप थोड़ा आराम आराम समझिएगा, क्योंकि कंसेप्ट वही यूज किए जो हमने पहले यूज किए थे। तो अगर दो ऑप्शन है, बिल्कुल बेसिक जाना चाहे तब भी ये लेक्चर आपके लिए है, और आपको मान लीजिए नहीं सर हमें सिर्फ रिजल्ट्स पे देखना है, तो आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। लास्ट के अंदर मैंने आप थोड़ा आगे देखेंगे तो मैंने कंक्लूजन लिखवाया है आपको भी, ऐसे ऐसे करने से काम बन जाएगा। क्लियर बच्चों? तो आइए अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पढ़ रहे हैं EFI जस्ट नियर द कंडक्टर। ये टॉपिक शानदार है ना, मतलब ऐसे एक दो ये मिसलेनियस टॉपिक्स में मुझे लगता है कुछ मिसलेनियस से हैं, छोटा सा है पर अपने आप में बहुत अहमियत रखता है टॉपिक EFI जस्ट नियर द कंडक्टर। देखिए एक चीज से समझाता हूं मैं आपको ना, फिर आपको दिखाऊंगा कि आपने कुछ नया नहीं पढ़ा, वही पढ़ा जो आप पहले जानते थे, पर उसको अलग फॉर्मेट में पढ़ा। देखिए मान लीजिए कैसा भी कोई कंडक्टर हो, कैसा भी कोई कंडक्टर, ऐसे मान लीजिए ऐसे शेप का कोई कंडक्टर है आपके पास में, ठीक है। इस पे चार्ज आपने ऐसे क्यू चार्ज दिया इसको, तो ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। वापिस सुन लीजिए मेरी बात को, अगर आप ऐसी अजीब शेल को क्यू चार्ज देंगे तो वो क्यू चार्ज कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिग्मा हर एक पॉइंट पे क्या होगा बच्चों आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट होगा। सिग्मा विल बी डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स, सब पॉइंट्स पे सिग्मा डिफरेंट डिफरेंट होगा अगर शेप अजीब है। पहले क्या था, स्फेरिकल था, सिमेट्रिक था, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं थी आपके पास में। और यहाँ पे सॉलिड है ना पूरा, ऐसे यहाँ पे सॉलिड है ये पूरा। समझ गया आपको ये बात बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं इसके जस्ट पास में EFI कितना आएगा, और आप विश्वास मानिए इससे पहले आप नहीं जानते, आप नहीं जानते इसके पास में EFI कितना आएगा। अगर ये आपके पास में कोई स्फीयर होता, सॉलिड होता, सेंटर होता, लाइन चार्ज होता, तब आप बोल सकते थे, पर भाई साहब ऐसी कोई अजीबोगरीब शेप, आलू जैसी शेप के लिए क्या होगा EFI जस्ट नियर, वो हमें पता नहीं है। ये और रिजल्ट क्या बोलता है, रिजल्ट आपको इसके पास में EFI बताए, पर बिल्कुल पास में बताएगा, दूर बता सकता नहीं है। और ये चीज मतलब कैसी भी शेप होगी उसके लिए सही बैठेगा। सुनना मेरी बात को, हम कैसे निकाल रहे हैं, टारगेट क्या है सर, टारगेट ये है कि इस वाले पॉइंट पे EFI निकालते जो जस्ट पास में है। टारगेट क्या है, ए पॉइंट पे EFI निकालना, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे निकालना। तो हमने क्या किया, हमने बोला हमें EFI कोरेस्पोंडिंग गॉस स्लोप पता है, वो गॉस स्लोप लगा दिया मैंने, लगा दिया ऐसे गॉस स्लोप, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें। तो हमने क्या बोला, हमने छोटा सा गॉसियन सरफेस माना, छोटा सा प्यारा सा गॉसियन सरफेस, छोटा सा गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है, छोटा सा गॉसियन सरफेस लिया, और दैट इज वेरी क्लोज टू द कंडक्टर, दैट इज वेरी क्लोज टू द, दैट इज वेरी दैट इज मतलब ये जो सेपरेशन है ना, ये जो डिस्टेंस है बहुत पास है। मैं कैसे लिखाऊं इसको इंग्लिश में, तो मैंने लिख दिया दैट इज वेरी नियर टू कंडक्टर, वेरी नियर टू कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर ही है, पर इसका जो लास्ट फेस है वो बहुत पास है, मतलब ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, दिस आर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है आपके पास में, ठीक है, आर इज वेरी स्मॉल। अब सुनिए क्या होगा, आप ये तो जानते हैं सर कि इसकी फील्ड लाइन इसकी परपेंडिकुलर निकलेगी, फील्ड लाइंस, क्यों फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकलेगी, बिकॉज कंडक्टर के फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सही है ये बात। अगर ये फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो हम क्या लिखना है, मैं गॉस लॉ लगा रहा हूं, तो गॉस लॉ होता है आपके पास में E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन।
इस वाले गॉसियन सरफेस के दो फेस मान रहा हूं मैं, एक तो इसका नाम है फेस 1, इसका नाम क्या बच्चों फेस 1, इसका नाम है फेस 2, गॉसियन सरफेस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब अगर आप लिखेंगे E डॉट ds, देखिए कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना है, कर्व्ड सरफेस से 0 आएगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस कितना आएगा 0, क्योंकि फील्ड परपेंडिकुलर है आपके पास में। मेरी बात समझ में आ गई ना। अब अगर आप लिखें फ्लक्स थ्रू फेस 1, फेस 1 से फ्लक्स कितना आएगा, तो E इंटू में A आएगा, E इंटू में A, और एंगल भी 0 होगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। अगर आप बात करेंगे फ्लक्स थ्रू फेस 2, बोल कितना आएगा, E इंटू में A आएगा, क्या 0 आएगा। क्यों आएगा 0, बिकॉज मीट में है, मीट में EFI कितना बच्चों आपके पास 0। कुछ लोग शायद हो सकते हैं हिंदी नहीं पढ़ सकते हो, तो इनसाइड द मीट EFI इज 0। मैं थोड़ा हिंदी भाषा से ठीक है काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसके अंदर मीट में EFI कितना आएगा आपके पास 0 आएगा, डन। अच्छा, अब अगर आप देखें, अगर हम इसको गॉस लॉ को कंप्लीट करें, तो मैं बोलूंगा यार फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू फेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू फेस 2 किसके बराबर होना चाहिए, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q इनसाइड कितना माना, Q इनसाइड हो गया सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों हो गया सर, बिकॉज आपने इसका एरिया A माना है। अगर आपने इसका एरिया A माना, यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी आपके पास, तो कितना है सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये वाली टर्म 0, फेस 1 से कितना आया E इंटू में A, और ये वाली टर्म भी आपके पास 0 इज इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। ये E से ही कट गया, E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखना थोड़ा रहा है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। क्या बोल रहा है मास्टर, कंडक्टर के जस्ट पास में EFI कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, दिस इज EFI जस्ट नियर कंडक्टर, कंडक्टर के बिल्कुल पास में अगर आप देखेंगे तो EFI कितना आएगा आपके पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सर अगर मान लो सिग्मा डिफरेंट हुआ, इस वाले केस में होगा, तो यहाँ पे अगर सिग्मा 1 है तो जस्ट पास में सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा 2 है, सुनना सही ढंग से, अगर यहाँ पे सिग्मा 1 है जस्ट पास में सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा 2 है तो यहाँ पे अगर सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा 3 है, सिग्मा 3 बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात चमक गई तुझे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो ये बात ध्यान रखना है, कंडक्टर के जस्ट पास में जो EFI आता है वो कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप कभी गॉस लॉ में फंसेंगे तो आप एक ही वजह से फंसेंगे, आपको ये लगेगा कि E ये सिर्फ इसकी वजह से है। आपको अभी क्या लग रहा है, बस ये जो E आया वो सिर्फ छोटे से एलिमेंट की वजह से, नहीं, वो E सबकी वजह से आया, सबकी वजह से E आया, सबकी वजह से E कितना आया तेरे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो E होता है ना, यहाँ पे मैंने वहां पे लिखवाया था गॉस लॉ में, दिस इज नेट EFI ड्यू टू ऑल चार्जेस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। तो यहाँ पे जो E आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सिर्फ इसी के एलिमेंट की वजह से नहीं आ रहा, सबकी वजह से आ रहा है। चमक गया बट्टे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुन ले, अगर सिग्मा डिफरेंट होगा तो इसके पास में यहाँ पे सिग्मा 2 है, जैसे मान ले यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ सिग्मा 3, फाइनल रिजल्ट में देखता हूँ ना, ये अब बाद में लास्ट में लिखना है भाई, ये पहले सब मतलब छाप के उसके बाद लिखना है। अगर मान ले यहाँ पे सिग्मा 2 होगा तो कितना है, सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट EFI। यहाँ पे कुछ सिग्मा 3 होगा तो यहाँ पे कितना है, सिग्मा 3 बाय एप्सिलॉन नॉट। वाह, क्या ये तो बढ़िया जो हाथ लगी हुई है, कुछ नहीं करना, सिग्मा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सर ये सही है क्या जो आपने करवाया, मतलब दिक्कत तो नहीं है इसमें। अरे मैं चेक करवाया तुम्हारा, चेक करना है तेरे को, मैं तो चेक करवाता हूँ। देख अभी कहाँ चेक करें, यहाँ पे चेक करने का, ठीक। तो मुझे ये बता, कंडक्टर इस पे क्यू चार्ज दिया, रेडियस R है, EFI कितना आया, KQ बाय R स्क्वायर। अरे सर ये तो KQ बाय R स्क्वायर आया कंडक्टर जस्ट पास में, इतना ही आता है, पर आप तो बोलते सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो चेक करके देख। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी शेल की वजह से पता है ना, शेल की वजह से कितना आता जस्ट पास में, EFI KQ बाय R स्क्वायर। पर सर आप तो बोले सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, आया तो नहीं, वैसे चेक कर ले, यही आएगा, करके तो देख। तो क्या बोलेगा सर, इसको लिखेगा कि इसकी जो है सिग्मा और कितना मल्टीप्लाई 4 पाई R स्क्वायर। क्यू को लिखा जा सकता है सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई R स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर ने R स्क्वायर को मार दिया, R स्क्वायर ने R स्क्वायर को मार दिया, तो यहां से K की वैल्यू पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो तेरे पास E आया वो कितना आया बच्चे, तेरे पास E की वैल्यू अगेन आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मास्टर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? तो आपको ये बात समझ गई होगी कि भाई साहब कंडक्टर के जस्ट पास में जो EFI आता है वो कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसको छाप लीजिए। बच्चों अभी इससे जस्ट पहले आपने जो देखा दैट इज EFI जस्ट नियर द कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं उसको वापस फटाफट रिकैप करवा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी कंडक्टर है, उसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे EFI है सिग्मा 1, यहाँ पे EFI कितना है बच्चों
सॉरी यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1, यहाँ पे कितनी है सिग्मा 2, यहाँ पे कितनी है सिग्मा 3। तो इसके जस्ट पास में जो EFI होगा दैट इज सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कंडक्टर जस्ट पास में EFI आता है। यहाँ पे कितना होगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना होगा बच्चों सिग्मा 3 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या इसके आगे अगर आप देखें तो आपको प्लेट्स दिखाई देगी ना ऐसे, मतलब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर तो आपको प्लेट्स दिखाई देगी ऐसे। तो उसमें यहाँ पे आपके पास में कुछ चार्ज रहेगा सिग्मा 1, यहाँ पे ऐसे कुछ माइनस सिग्मा 1, यहाँ पे कुछ सिग्मा 2 और यहाँ पे कुछ सिग्मा 2 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे जो आपको EFI निकालना होगा वहाँ पे, तो एक तरीका ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सर, यहाँ पे सिग्मा 1 है तो जस्ट पास में कितना है सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर देखना होगा तो इसके जस्ट पास में चेक कर लो, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी इस तरफ ही आएगा दैट इज सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कितना था प्लस सिग्मा 1 और यहाँ पे कितना था बच्चों माइनस सिग्मा 1। तो इसके जस्ट पास में देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल कर देंगे सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है माइनस सिग्मा 1 तो ये EFI देखेंगे तो इस तरफ आएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्या दिखाई देगा इस पूरे रीजन में EFI की वैल्यू सेम है कितनी सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टार्टिंग में मैंने जब आपको आप आगे देखेंगे वीडियो को तो इस वाले पार्ट को मैंने पूरा बेसिक समझाया भाई हर एक शेल की वजह से आप कैसे निकालेंगे। पर अगर मान लीजिए आपको वहीं पे ये तरीका यूज करना हो तो आप वहां पे ये तरीका यूज कर सकते हैं। क्या जस्ट पास वाले में यहाँ पे कितना है सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। देख पाएंगे डायरेक्शन ना, ये सिग्मा है पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 यूनिट चार्ज रखेंगे रिपेल करेगा, इधर EFI आएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे रखेंगे तो इधर आएगा, तो डायरेक्शन सेम है पूरे के अंदर। यहाँ पे बच्चों देखेंगे जस्ट पास में तो कितना आएगा इसके जस्ट पास में सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? यहाँ पे चार्ज कितना सिग्मा 2, यहाँ पे देखें तो कितना आएगा सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये आगे वीडियो में दिखाई देगा, तो अगर आपको बेसिक ना चमके तो आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं जिस टर्म को हमें पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे कुछ अच्छे सवाल बन सकते हैं पर वो उसका टफनेस लेवल अच्छा खासा होता है तो वो रेयरली चांस है पूछे, पर हम टर्म आप जान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे एक कोई ऐसे एक स्फीयर है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, इस पे आपने कुछ क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया बच्चों, कुछ क्यू चार्ज है। क्लियर? अब ये क्यू चार्ज कैसा है आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपने कंडक्टर माना है, हमने इसको क्या माना है बच्चों, दिस इज कंडक्टर, और अगर आप इसको क्यू चार्ज देंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे जो क्यू चार्ज है कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव 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 यूनिफॉर्मली। सही बोल रहा हूँ, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं यार। अगर ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट अगर आप देखेंगे, छोटा सा एक इस कंडक्टर का एलिमेंट अगर आप पकड़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर, इस पे कुछ DQ चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा बच्चों, इस पे DQ चार्ज होगा। अब इस DQ चार्ज को सभी चार्जेस रिपेल कर रहे होंगे, कौन से, ये खुद के चार्जेस रिपेल कर रहे होंगे। सही बात है, बिल्कुल। वापस समझिए, हमने क्या किया, इस कंडक्टर पे छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट पकड़ लिया, कितने का, DQ का। ये DQ खुद रिपेल हो रहा है किस चार्जेस की वजह से, ये सभी जो चार्जेस हैं इसकी बॉडी के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या लगेगा, सब इसको बोल रहे हैं भाग भाग भाग, तो इस पे क्या, इस तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा आपके पास। ठीक है, और फोर्स लग रहा होगा तो कैसे प्रेशर भी आ रहा होगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। किसकी वजह से आया, सिर्फ खुद के चार्ज की वजह से आया। क्लियर? यहाँ पे आपके पास फोर्स आएगा, इस फोर्स से कोरिस्पोंडिंग कुछ प्रेशर आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो रिजल्ट आता है फाइनली, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो आता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है बच्चों, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट where we have to calculate, where we have to calculate इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूं एक बार। मान लीजिए ऐसी कोई शेप है, आपके पास कोई आर्बिट्री शेप है, सिमेट्रिक शेप नहीं मानते, ऐसे कोई शेप मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कुछ सिग्मा 1 है, यहाँ पे कुछ सिग्मा 2 है, यहाँ पे कुछ सिग्मा 3 है, यहाँ पे कुछ सिग्मा 4 है, तो इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा होगा, यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा होगा बच्चों, कितना आ रहा होगा, P1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कितना आ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोल देता हूं मैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों कितना आएगा, सिग्मा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो आ जाएगा सिग्मा 4 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आप बस इस रिजल्ट को याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप अगर चाहे नहीं सर हमें डेरिवेशन देखना है तो आप जेई का लेक्चर 20 देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसके अंदर इसका पूरा डेरिवेशन किया गया है।
सॉरी वो 19 लेक्चर के एंड में है, वो 20 में नहीं है, वहां पे लेक्चर 19 जो जेई का है उसके एंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ाया गया है, बिल्कुल सही ढंग से तसल्ली निकाल के दिखाया गया भाई ऐसा रिजल्ट क्यों आता है। पर यहाँ पे हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे बिकॉज लोग उससे पजल ना हो जाएं या फिर जो जरूरत है उससे ना भटक जाएं, तो आप ऐसे टर्म याद रख लीजिए भाई सब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास में कंडक्टर के लिए हम ये रिजल्ट यूज कर लेंगे। सिग्मा क्या है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का जो आपके पास चार्ज डेंसिटी होगा दैट इज सिग्मा। क्लियर है बच्चों, आप छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। पढ़ना शुरू कर रहे हैं कंडक्टिंग प्लेट्स के बारे में। कंडक्टिंग प्लेट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है, पर आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं है जो हम नया पढ़ेंगे, जो आपने पुराना पढ़ रखा है हम उसी को यूज करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने कंडक्टर के धर्म वर्म पढ़े थे उन्हीं का हम यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए सर कंडक्टिंग प्लेट में और नॉन कंडक्टिंग प्लेट में क्या डिफरेंस होता है। पहले आप ये समझिए कंडक्टिंग प्लेट और नॉन कंडक्टिंग प्लेट में ये डिफरेंस होता है। मान लीजिए जैसे ये तेरे पास एक प्लेट है, ये तेरे पास एक प्लेट है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, अगर ये प्लेट क्या है तेरे पास नॉन कंडक्टिंग है, अगर तूने इस फेस पे सिग्मा चार्ज दिया और इस फेस पे कुछ नहीं दिया तो ये बुरा नहीं मानेगा, यहां पे सिर्फ सिग्मा रह जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो नॉन कंडक्टिंग है तो सिर्फ एक फेस पे चार्ज रह जाए ये संभव है, पर अगर तेरे पास ये कंडक्टिंग हो गया, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो जहां पे चार्ज देगा वहीं पे रह जाएगा। अगर एक फेस पे दिया तो एक फेस पे रहेगा और दो फेस पे दिया दो फेस पे रहेगा। क्लियर। पर अगर तेरे पास में कंडक्टिंग होगा तो कहीं पे भी चार्ज दे दे ये रहेगा, दोनों फेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता भाई जहां पे तूने चार्ज दिया वहीं पे रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज तुझे ही पता है कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है। क्लियर। तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर में संभव है कि सिर्फ एक ही फेस पे चार्ज हो, कंडक्टर में ऐसा नहीं संभव है, कंडक्टर में दोनों फेस पे चार्ज होगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज उसको अपने धर्म पूरे करने हैं। सर समझ में नहीं है, समझ में आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर, मैं तो दिखाऊंगा। पर ये बात सुन ले कि अगर तेरे पास में कंडक्टिंग प्लेट होगी उसके दोनों फेस पे चार्ज आएगा, एक फेस पे चार्ज आना संभव नहीं है। अगर खाली प्लेट है तेरे पास में, कुछ कुछ स्पेशल केस बनेंगे उसके में डिस्कशन कर लेंगे। मतलब ये बात समझ जा कि भाई कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में ये था जहां पे चार्ज दिया वहीं पे चार्ज रह जाएगा, पर नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं है। सॉरी नॉन कंडक्टिंग में ऐसा था आपने जहां पे चार्ज दिया वहीं पे रह जाएगा, पर कंडक्टिंग में ऐसा नहीं है। आप चार्ज देंगे तो वो अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरीके से ताकि अपने धर्म का पालन कर सके। सर क्या धर्म है, कैसे पालन करेगा, मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर में। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए यहां पे आपके पास में ऐसे एक प्लेट है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग, दिस इज नॉन कंडक्टिंग। क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं इस वाले फेस पे, यहां पे इसके दो फेस बना दिया आपने, यहां पे नॉन कंडक्टिंग प्लेट है आपके पास, इसके दो फेस हैं। अब की बार सिर्फ इस वाले फेस पे सिग्मा की वैल्यू है सिग्मा नोट और यहां पे सिग्मा की वैल्यू है 0, यहां पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब मैं पूछूं यहां पे EFI कितना है, यहां पे EFI, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए भाई सब एक फेस की वजह से सिग्मा आता है, सिग्मा बाई एक फेस की वजह से जो EFI आता है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना है, सिग्मा नॉट डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस वाले फेस की वजह से। और इस वाले फेस की वजह से कितना आएगा आपके पास में 0 आएगा। नेट कितना आएगा, सिग्मा नॉट डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वो जो रिजल्ट आपने निकाला था इन्फिनिट प्लेन का, उसके एक फेस पे चार्ज था तो EFI कितना आया था, सिग्मा नॉट डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अगर तू देखेगा तो इस वाले फेस की वजह से 0 और उस वाले फेस की वजह से कितना आएगा तेरे पास, दिस इज E नेट जो यहां पे आएगा तेरे पास अगेन। ठीक है बच्चों। अगर मैं इसे ये ऐसे होता आपके पास में, यहां पे दो फेसेस होते, अगेन दिस इज नॉन कंडक्टिंग, अगेन दिस इज नॉन कंडक्टिंग। इस वाले फेस पे भी कुछ सिग्मा चार्ज है आपके पास और इस वाले फेस पे भी सिग्मा चार्ज है। पहले यहां पे एक सरफेस पे था, यहां पे दोनों सरफेस पे आपके पास। अब अगर आप पूछो बताइए यहां पे EFI कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इस वाले फेस की वजह से जो EFI आएगा दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इस वाले फेस की वजह से भी आएगा वो भी कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना आया बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस वाले फेस की वजह से इस तरफ आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। EFI देखना आता है ना एक इन्फिनिट प्लेन की वजह से, अगर एक इन्फिनिट प्लेन होता है तो अगर पॉजिटिव सिग्मा है तो इधर आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर भी आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन देखनी आती है ना, पॉजिटिव है रिपेल करेगा इस तरफ, पॉजिटिव है रिपेल करेगा इस तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज है, आप यहाँ पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो उसे रिपेल करेगा ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो उसे भी क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये इस वाले फेस की वजह से आ गया, इस वाले की वजह से भी इस तरफ ही आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के इस कहानी को बताने का मकसद मेरा ये था कि आप ये समझ जाएं कि अगर एक फेस पे चार्ज होता है सिग्मा तो EFI आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और अगर दोनों पे होगा तो दोनों का सुपरपोजिशन करना पड़ेगा। एक का लिखिए दूसरे का लिखिए फिर रिजल्ट आ जाएगा। अब की बार ये तो अलग कहानी थी नॉन कंडक्टिंग की, इसको हम पुराना डिस्कस कर चुके थे। अभी हमारे जो नया है दिस इज कंडक्टिंग प्लेट, दिस इज कंडक्टिंग प्लेट। पहला सवाल ये कि अगर हम इसे क्यू चार्ज दें, अगर हम इसे इस कंडक्टिंग प्लेट को क्यू चार्ज दें,
यहाँ पे ऐसे सॉलिड है ना कंडक्टिंग प्लेट, कैसी बच्चों आपके पास सॉलिड है। अगर आप इसे क्यू चार्ज दें तो चार्ज कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इस वाले फेस पे कितना चार्ज जाएगा, इस वाले फेस पे कितना चार्ज जाएगा। हम ये मान के चलते हैं इसकी थिकनेस बहुत कम है तो इस वाले फेस पे चार्ज बताने की जरूरत आपको नहीं है। हम ये मानते हैं इसकी थिकनेस बहुत कम है, एक थिन प्लेट मान के चलते हैं हम, थिन कंडक्टिंग प्लेट। तो एक ये वाला फेस कंसीडर करना है कि ये वाला फेस कंसीडर करना है। तो मैंने बोला होगा क्या, कुछ यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा आपके पास में, कुछ Q1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, Q माइनस Q1 आएगा। अभी इसको देख के सब लोग बता पाएंगे सर जी इस दोनों पे आधा आधा जाएगा, यहाँ पे Q/2 जाएगा, यहाँ पे Q/2 जाएगा। मैं पूछूंगा रीजन, तो लोग बोले से सिमेट्री नहीं, आप कोई तगड़ा रीजन बताइए। तो मैं बोलूंगा आप धर्म का पालन होगा। क्या है धर्म? धर्म ये भाई साहब यहाँ पे मीट है, यहाँ पे इस वाले O पॉइंट पे क्या है आपके पास, मीट है। तो अगर मैं बोलूं E नेट एट पॉइंट O कितना होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। मैंने पूछा ऐसा क्यों, वो बोले धर्म है। मैं कौन सा धर्म है कि कंडक्टर की मीट में जो EFI होता है वो कितना होता है आपके पास, जीरो होता है। ठीक, पहले यार ये जो मीट में EFI होता है वो क्या मतलब नेट EFI जीरो होता है या किसी एक की वजह से जीरो होता है? नहीं सर, नेट EFI जीरो होता है। मतलब इस O पॉइंट पे जो नेट EFI आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा इस Q1 की वजह से कितना EFI आएगा, इस Q1 की वजह से कितना EFI आएगा O पॉइंट पे। तो हम बोलेंगे EFI एट पॉइंट O ड्यू टू Q1, तो कितना आएगा आपके पास में, ये Q1 है तो यहां पे जो सिग्मा आएगा, सिग्मा कितना आएगा, Q1/A। अगर ये किस पे Q1 चार्ज है, इसका सरफेस एरिया कुछ A मान लो, इसका एरिया कितना मान लिया हमने, A मान लिया। तो हमें पता है ना भाई एक प्लेट की वजह से जो EFI आता है वो आता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। पहले सिग्मा लिखा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट किस तरफ, इस तरफ। बच्चों यहाँ पे सिग्मा का यूज होता है तो हमें सिग्मा चाहिए, क्यों गिवन है सिग्मा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये जो सिग्मा आएगा आपके पास में इस वाले फेस पे सिग्मा 1 जिसको बोलेंगे दैट इज Q1/A। अगर आप इस वाले फेस पे से सिग्मा 2 पूछेंगे कितना है, तो इस वाले चार्ज की वजह से है दैट इज Q माइनस Q1 डिवाइड बाय A। तो इस वाले की वजह से सिग्मा 1, तो आपके पास में ये आएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 की वैल्यू लिख दी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस Q1 की वजह से इधर इस तरफ आएगा, और इसके अगर आप Q1 के इस तरफ हैं तो इधर आएगा EFI, अगर आप Q1 के इस तरफ है तो इधर आएगा EFI। तो मैं डायरेक्शन ये बना दी, समझ गया बच्चों। अगर बात करूं EFI एट पॉइंट O ड्यू टू किसकी वजह से, Q माइनस Q1, तो वो कितना आएगा आपके पास, दिस इज Q माइनस Q1 डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, और वो इस तरफ आएगा बिकॉज ये प्लेट है, इसके यहां पे आप EFI देखें तो इस तरफ आपको दिखाई देगा। अब होना क्या चाहिए, इन दोनों का नेट सम जीरो होना चाहिए। E नेट एट पॉइंट O कितना होना चाहिए बच्चों, आपके पास जीरो होना चाहिए। तो अब आओ उसको थोड़ा जीरो करके देखते हैं। अगर हम उसे यहां पे जीरो करेंगे तो मैं इसको बराबर कर देता हूं, मैं इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखा जा रहा है, थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से, आप थोड़ा देख लेना। यहां पे लिख रहा हूं मैं बोला Q1 डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट शुड बी इज इक्वल टू Q माइनस Q1 डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। इसने इसको मार दिया तो यहां से Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q/2। मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही था क्या, कि अगर आप इस प्लेट को Q चार्ज देंगे तो यहां पे चार्ज कितना आएगा, Q/2, और यहां पे भी चार्ज कितना आएगा बच्चों, Q/2। ये फाइनल आंसर है, तो अभी नहीं लिख रहा मैं इसको, बाई चांस आप कंफ्यूज होंगे। ये फाइनल आंसर है। तो लास्ट में हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे एक प्लेट को ऐसे कुछ Q चार्ज देते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, Q/2, और यहाँ पे कितना आता है, Q/2। ये फाइनल कंक्लूजन था, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज आंसर। पर इसमें जो प्रूफ करने का जो तरीका था वो अपने आप में बहुत खूबसूरत था। हमें धर्म के पालन करवाना, क्या धर्म का हमें फॉलो करना है कि भाई साहब कभी भी कंडक्टर की जो मीट है वहां पे EFI आना नहीं चाहिए। ठीक है सर, अब हमें बात समझ में आ रही है। पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक फेस की वजह से EFI कितना आता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए जैसा चार्ज, अगर मान लो Q1 चार्ज ऐसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन कंडक्टिंग पे तब भी उतना ही EFI आता। मतलब चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों में सेम है तो सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। तो हमने बोला सिर्फ इस फेस की वजह से EFI लिखना चाहा, पहले हर एक पॉइंट पे लिखा, इस वाले O पॉइंट पे लिखा इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से लिखा, नेट को जीरो कर दिया, रिजल्ट आ गया। तो खूबसूरत रिजल्ट था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। आप इसको छापिए, फिर अपने थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब की बार आपके पास में 2 प्लेट्स है ना, इससे पहले हमने एक प्लेट का केस किया तो बात सिचुएशन समझ में आ गई। 2 प्लेट थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आपको बोला गया एक प्लेट पे चार्ज है कुछ Q1 और दूसरी प्लेट पे चार्ज है कुछ Q2, और बताना क्या है आपको ये बताना भी हर एक फेस के ऊपर कितना कितना चार्ज आएगा। यहाँ पे टोटल 4 फेसेस हो गए ना आपके पास से, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4। ठीक, अब देखते हैं भाई साहब किस फेस पे कितना कितना आएगा। ये सबसे पहले तो एक चीज सुन लीजिए कि यहां पे अगर मान लीजिए इस वाले फेस पे कुछ चार्ज आता है Q, इस वाले फेस पे कितना आता है आपके पास, कुछ Q आता है मान लीजिए, तो इस वाले फेस से -Q आएगा। ऐसा क्यों होगा, पहले इसका रीजन समझिए।
मैंने क्या बोला, जो फेस एक दूसरे के आमने सामने होंगे, को फ्रंट होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, उन पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएगा हमेशा। ऐसा क्यों, आप ये समझ के देखिए, अगर ऐसा होगा आपके पास में तो इससे क्या होगा, इस पे कुछ सिग्मा चार्ज डेंसिटी आएगी आपके पास, यहाँ पे कुछ सिग्मा आएगा, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपके पास, पक्का माइनस सिग्मा आना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हैं कि इस पे अगर चार्ज कुछ क्यू आएगा, या फिर ऐसे बोल दीजिए सर यहाँ पे कुछ चार्ज क्यू आया, तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, माइनस क्यू आएगा। अब इसका रीजन क्या है दोस्त, इसका रीजन ये है कि अगर तू यहाँ पे गॉसियन सरफेस पकड़े, सही ढंग से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे गॉसियन सरफेस पकड़ा मीट के अंदर, हमने गॉसियन सरफेस पकड़ा, कहां पकड़ा बच्चों, मीट के अंदर, ठीक है। जो फील्ड लाइंस होगी, फील्ड लाइंस वो कैसी होगी इसके बीच में, जो फील्ड लाइंस होगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं आपके पास, मैं से बोल रहा हूँ यहाँ पे क्यू और माइनस क्यू आना ही चाहिए, क्यों आएगा वो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज। इसी सेटअप को आप कैपेसिटर ही बोलते हैं, ये सेटअप अपने आप में कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी आपके पास पैरेलल, एक इनफैक्ट मतलब ये जो स्पेस है आपके पास में, हम ये मान के चले कि ये वाला गैप बहुत कम है, ये जो गैप है ना आपके पास में, दिस इज वेरी स्मॉल, दिस डी इज वेरी स्मॉल, डी इज वेरी स्मॉल, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो यार बच्चों, अगर ये सेपरेशन आपके से बहुत कम होगा तो इसका इन्फेंट प्लेट की तरह ट्रीट होगा, ये जो होगा इन्फेंट प्लेट की तरह ट्रीट होगा, तो फील्ड्स ऐसे ऐसे बनेगी आपके पास में। और EFI पता है आपको, हर एक प्लेट की वजह से, अगर इन्फेंट प्लेट है तो मैं निकाल पाऊंगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है, आगे मैं देखूंगा क्या करना है। तो अगर हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस पकड़ा, हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस पकड़ा, तो आप लिखेंगे E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक, अगर आप इस गॉसियन सरफेस की बात करें तो इसमें क्या है आपके पास में, ये इसका फेस हुआ और ये इसका फेस हुआ, फाइन, इसका नाम कुछ एरिया ए बोल देते हैं, इसका कुछ एरिया ए बोल देते हैं। तो मैं बोल रहा हूं फ्लक्स थ्रू प्लेनर सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस कितना होगा आपके पास, 0 होगा। क्यों होगा आपके पास, बिकॉज क्या रीजन है इस बात का, E इज 0, बिकॉज E इज 0 इन मीट ऑफ कंडक्टर, इन मीट ऑफ कंडक्टर। ठीक, और अगर आप बोलो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, दैट विल बी आल्सो 0 बिकॉज थीटा 0 है यहाँ पे। थीटा कैसे 0 है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है आपके पास में। अगर आप ऐसे यहाँ पे इस चीज को इमेजिन करेंगे, यहाँ पे ऐसे आपने एक सेंट्रिकल गॉसियन सरफेस पकड़ा है, सेंट्रिकल गॉसियन सरफेस पकड़ा है, ऐसा पकड़ा है, तो फील्ड लाइंस अगर ऐसे से कोई फील्ड लाइन जा रही होगी तो इस कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। यहाँ पे आपने ये जो फेसेस दिए हैं ये मीट के अंदर दिए हैं, मीट के अंदर EFI 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये वाली टर्म पूरी 0 है, ये वाली टर्म बच्चों कितनी होगी आपके पास में, 0 होगी। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट में अगर आप चेक करेंगे तो ये वाली टर्म किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी, दिस इज टेंडिंग टू 0। क्यों 0 को टेंड करगी, मैंने हर एक फेस से आपको फ्लक्स दिखा दिया। प्लेन सरफेस से तो फ्लक्स 0 था, किसकी वजह से, बिकॉज वो मीट के अंदर था, और कर्व सरफेस से फ्लक्स 0 आ रहा है बिकॉज वो थीटा का चक्कर है वहां पे। इसका मतलब क्या होना चाहिए, Q इनसाइड भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और अगर Q इनसाइड 0 आना चाहिए, इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पे प्लस सिग्मा हो तो यहाँ पे कैसा हो, माइनस सिग्मा होना चाहिए। अपने आप में अच्छी बात थी, अच्छी चीज है, आप खुद सोच लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने आपको ये बोला कि अगर आप ऐसे कभी भी आमने सामने प्लेट रखेंगे, कभी ऐसे प्लेट्स रहेगी, तो ये जो आमने सामने के फेसेस होंगे, आमने सामने से फेसेस होंगे, इन पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इस पे क्यू तो इस पे माइनस क्यू। ऐसा क्यों किया हमने, मैंने बोला इस बात को समझाने के लिए मैंने गॉसियन सरफेस पकड़ा, दिस इज ए गॉसियन सरफेस, दिस इज ए गॉसियन सरफेस, और इसके जो फेसेस हैं उनको प्लेट के मीट के अंदर रखा है। तो अगर आप बोलेंगे सर इन दोनों जो प्लेनर सरफेस से इनसे फ्लक्स कितना आएगा आपके पास में, 0 आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज मीट के अंदर, और मीट के अंदर EFI 0 होता है। ठीक, और अगर कर्व सरफेस से बात करें तो कर्व सरफेस से आपके पास फ्लक्स 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सर फील्ड लाइन से पैरेलल है तो एंगल आपके पास 90 डिग्री बन रहा है। अगर इससे फ्लक्स 0 मतलब इसके जो Q इनसाइड होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब Q इनसाइड हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मान लो सिग्मा 1 है और यहाँ पे सिग्मा 2 है, तो Q इनसाइड कितना है आपके पास, Q इनसाइड आपके पास है सिग्मा 1a प्लस सिग्मा 2a। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा 1 किसके बराबर आना चाहिए, माइनस सिग्मा 2। तो यहां से आपके पास में क्या सेटअप बना कि जो आमने सामने के फेसेस पे जो चार्ज आने चाहिए वो बराबर आने चाहिए। तो हम इनिशियल रिजल्ट में तो Q1 Q2 लेके चल लेते हैं ताकि हमें, क्योंकि पहले तो पता नहीं था ना हमें, हमने मान लिया यहाँ पे Q1 चार्ज था, यहाँ पे Q2 चार्ज था, इसे कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा लिया। Q इनसाइड 0 आया, Q इनसाइड किसके बराबर है, सिग्मा 1a प्लस सिग्मा 2a। ये वाली वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ रही है, यहां पे करता हूं इसको, देखिए। तो
Q इनसाइड विल बी जीरो। अगर Q इनसाइड जीरो होगा तो किसके बराबर है, सिग्मा 1a प्लस सिग्मा 2a, दिस विल बी जीरो। ये साफ हो गया आपके पास, सिग्मा 1 किसके बराबर आ गया बच्चों, माइनस सिग्मा 2 के। इसका मतलब Q1 किसके बराबर आएगा आपके पास, माइनस Q2 के। इसका क्या मतलब कंक्लूजन क्या निकला इस बात का, तो अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन क्या कंक्लूजन है कि प्लेट के जो आमने सामने के फेस होंगे, जो फेस एक दूसरे के आमने सामने होंगे, उन पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। क्लियर, आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए कि जो आमने सामने के फेसेस होंगे, जो आमने सामने के फेसेस होंगे, उन पे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। इस पे अगर Q आएगा तो इस पे कितना आएगा, माइनस Q आएगा। क्लियर, तो इसको हम लिख लेते हैं कि चार्ज ऑन द फेसेस, चार्ज ऑन प्लेट्स, चार्ज ऑन फेस ऑफ प्लेट, face of plates which are confronting each other, confronting each other, शायद इंग्लिश में ये वर्ड सही होना चाहिए मेरे से, confronting मतलब आमने सामने, मुझे पता नहीं, इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से confronting सही लिखा जाएगा। चार्ज ऑन द फेस ऑफ प्लेट्स which are confronting each other will be equal but opposite in sign, but opposite इन साइन। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गॉस लॉ फेल हो जाएगा, जो कि कभी फेल हो सकता नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसे प्लेट्स रहे तो आमने सामने के फेसेस पे चार्ज कितना आएगा आपके पास में, इक्वल एंड अपोजिट आएगा। तो इस बात को आप समझ के खुद छाप लीजिए। अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमें एक चीज पता लगी सर इस पे क्यू आएगा, जैसे माइनस क्यू आएगा। अभी इसको थोड़ा और प्रोसीड करेंगे आगे, पहले इतना छाप लीजिए आप। तो बच्चों आपके पास में हमने ये देख लिया था कि भाई अगर मान लीजिए इस वाले फेस पे Q आएगा तो इसमें माइनस Q आएगा। इसका रीजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही है। कभी भी अगर आप देखेंगे तो आमने सामने के फेसेस पे चार्ज कितना आएगा आपके पास में, इक्वल एंड अपोजिट आएगा। अच्छा अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, Q1 माइनस Q, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास में, Q2 प्लस Q। ये वाली बात सही है आपके पास, सही है ना ये बात, बिकॉज इन दोनों मिला के कितना होना चाहिए, Q1 होना चाहिए। तो अगर इस पे Q1 माइनस Q था, दोनों को नेट जोड़ेंगे तो Q1 आएगा आपके पास में। अगर आप यहाँ पे ये भी देखेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, Q2 आ जाएगा। इतनी बात सही है भाई, ठीक है। अगर इतनी बात सही है तो अब हमें एक और चीज को सही प्रूव करना है, वो क्या कि अगर मीट में इस वाले पॉइंट का नाम मान ले A और इस वाले पॉइंट का नाम मान ले B, तो हम बोल रहे हैं कि EFI एट पॉइंट A, EFI एट पॉइंट A एंड पॉइंट B क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। क्यों सर, ये धर्म है। कौन सा धर्म है कि भाई सर कंडक्टर मीट में EFI जीरो होना चाहिए। अच्छा अब सर कैसे निकाले हम EFI, तो मेरी बात सुनिए। सबसे पहले हम इस वाली शेल की वजह से, मतलब सब फेसेस की वजह से लिखते हैं। E नेट एट ए जीरो होना चाहिए ना, E नेट एट ए जीरो होना चाहिए। नेट मतलब सबकी वजह से, तो आइए वो निकालते हैं। सबसे पहले इस वाले फेस की वजह से लिखते हैं, तो कितना लिखा, Q1 माइनस Q, ये बाय A, ये सिग्मा हुआ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट करना है, कर दिया। किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। इस वाले फेस की वजह से किस तरफ आएगा आपके पास में, इस तरफ आएगा। तो मैं डिफरेंट की वजह से अलग लिखूं क्या। सबसे पहले मैंने देखा ड्यू टू Q1 माइनस Q। अगर आप इस A वाले पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं एट पॉइंट A, चलो मैं पूरा ऐसे ढंग से एक्सप्लेन करके देता हूं फिर आपको ना, पूरी एक चीज लिख के देता हूं। इसको मिटा देते हैं हम। ये बात हमें समझ में आ गई भाई साहब कि A एंड B पॉइंट पे जो नेट EFI है वो जीरो होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया EFI नेट एट ए कितना होना चाहिए आपके पास, जीरो। अब अगर मैं बात करूं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए EFI ड्यू टू, सबसे पहले किसकी वजह से बात करते हैं, Q1 माइनस Q की वजह से बात करते हैं। Q1 माइनस Q की वजह से कितना आएगा EFI उस वाले फेस पे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा कितना है, Q1 माइनस Q डिवाइड बाय A, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन किस तरफ, इस तरफ। हमने माना कि यह चीज पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके इस तरफ EFI इधर आएगा और इस पॉजिटिव प्लेट की इस तरफ EFI इस तरफ आएगा। अब अगर आप बात करेंगे सेकंड किसकी वजह से, Q की वजह से, तो अगर आप इस वाले Q की वजह से देखेंगे तो EFI किस तरफ आएगा बच्चों, इस तरफ आएगा। तो कितना आएगा आपके पास में, Q डिवाइड बाय A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आएगा। थर्ड केस की अगर आप बात करेंगे इस माइनस Q की वजह से, तो अगर आप इस माइनस Q की वजह से देखेंगे तो कहां किस तरफ आएगा EFI, ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पॉजिटिव 1 कूलम रखें तो अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ आएगा। तो कितना आएगा माइनस Q की वजह से, दिस इज Q डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट इस तरफ। क्लियर। अगर आप बच्चों इस वाले फेस की वजह से देखेंगे, इस वाले फेस की वजह से, तो वो ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, उस तरफ लेके आएगा EFI। तो यहां से लिखा Q2 प्लस Q की वजह से जो EFI आया,
दिस इज Q2 प्लस Q डिवाइड 2A एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ गया। डन। अब पता से नेट EFI जीरो होना चाहिए, चारों की वजह से मिला के नेट जीरो कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं। तो इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस को आप जोड़ दो, तो यहां से कितना है आपके पास में Q1 माइनस Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइनस Q2 प्लस Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए किसके बराबर आएगी आपके पास, जीरो के बराबर आएगी। तो यहां से अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये तो साफ हो जाएगा आपके पास। तो यहां से कितना आया बच्चों, जो Q की वैल्यू है बच्चों वो आई Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। बात बन गई। अगर ये वाला चार्ज आ गया तो फिर ये वाला चार्ज आ गया, ये चार्ज भी आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो ये भी अपने आप में अच्छा रिजल्ट आया कि आपके पास में जो Q की वैल्यू आई दिस इज Q1 प्लस Q2 बाई 2 आपके पास में आया, ये वाली टर्म आपके पास में, और यहाँ पे माइनस Q आप इसका निकाल पाएंगे। अब मैं आपको हर एक फेस के ऊपर चार्ज दिखाता हूँ। ये इस वाले केस में हर एक फेस पे कितना चार्ज आया वो दिखाता है, अपने सोल्व कर देते हैं इसको। तो इस वाले फेस पे जो चार्ज आया आपके पास में Q1, सॉरी ये कुछ गलत हुआ ना यहाँ पे, एक मिनट कैलकुलेशन हमने थोड़ी गलत कर दी। यहां से क्या बनेगा आपके पास में, दिस इज Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q। ठीक है जी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू Q, ये Q की वैल्यू आई आपके पास। ठीक है, हमने यहाँ पे सोल्व किया इसको, तो ये ऐसा टर्म बना आपके पास, इसको इधर लेके गया मैं तो वो पॉजिटिव बनी Q2 प्लस Q, और यहां से आया Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। इतना सही बच्चों। अब देखिए हर एक फेस पे चार्ज कितना कितना आया। तो अगर आप देखेंगे इस पे चार्ज आया Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहां पे कितना आया माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। दिस इज जस्ट इसका माइनस आएगा ना, तो जस्ट इसका माइनस कर दो आप, तो कितना है Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहां पे Q तो यहां पे माइनस Q। अच्छा यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या करना है, Q1 माइनस Q करना है। Q1 माइनस Q कर तो कितना आता है, Q1 में से ये चीज घटा तो तेरे पास आया Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। क्लियर। सिमिलरली यहां पे कितना है Q2 प्लस Q, तो करके देख तो आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन आया थे चार्ज का। इससे हमने देखिए इतना नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा ऐसे सवाल आएंगे तो आप इसे चुटकियों में सोल्व करें, तरीके हैं इसको सोल्व करने के। ये रिजल्ट हम थोड़ा मेमोराइज कर लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पर आप पहले बात समझिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि भाई साहब जो भी कंडक्टर के धर्म है वो सबके सब फॉलो होने चाहिए। तो सबसे पहले उसके हिसाब से आया कि आमने सामने की फेसेस पे चार्ज कितना रहता है आपके पास, जीरो। सेकंड क्या, सबकी वजह जो नेट EFI आना चाहिए पॉइंट ए और पॉइंट बी में, कोई भी मीट के अंदर कोई भी पॉइंट है वो जीरो आना चाहिए। तो ऐसा आ गया आपके पास। तो बच्चों इसको आप क्या बोल सकते हैं, देखना ये क्या है आपके पास में Q1 प्लस Q2 बाई 2 मतलब सबमिशन ऑफ Q। दिस इज सबमिशन ऑफ Q डिवाइड बाई 2। यहां पे कितना आएगा, कुछ Q आएगा, यहां पे कितना आएगा माइनस Q आएगा, यहां पे भी कितना आएगा सबमिशन ऑफ Q बाई 2। अब सुन भाई साहब रिजल्ट जो तू याद करने हैं, रिजल्ट जिनको तू रट्टा मारना है वो सुन ले। पहला रिजल्ट तो ये कि ठीक है, पहले आप इसको इतना छाप लीजिए ना, फिर मैं आपको दिखाता हूं, ये सब एक साथ लिख के दिखा दूंगा। पर मैं ओरली आपको बता देता हूं कि रिजल्ट में हम ये चीज लिखना चाहते हैं कि मान लीजिए आउटर मोस्ट फेसिस पे जो चार्ज आएंगे, आउटर मोस्ट फेसिस पे चार्ज आएंगे हमेशा वो आएंगे सबमिशन ऑफ Q बाई 2, हमेशा। बस सबके चार्ज जोड़ो डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यहां पे और यहां पे पता लग गया आपको, और यहां पे और यहां पे इक्विवेलेंट अपोजिट आएंगे। तो सवाल आपसे चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो आप इतनी बात को छाप लीजिए आप, फिर हम इसके रिजल्ट्स को थोड़ा सा एक जगह फॉर्मलाइज मतलब लिख लेंगे ताकि आपको बाद में याद रहे। बच्चों अभी जो हमने दोनों चीजें पढ़ी है हमने उनको एक जगह कंक्लूड करके लिखा है, तो आप देख लीजिए। पहली बात तो जैसे जो आमने सामने की प्लेट्स होगी उस पर चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट होगा और वो हमेशा सही है। तो प्लेट्स कॉन्फ्रंटिंग ईच अदर will have charge equal in magnitude but opposite in sign, always valid। ये चीज हमेशा वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी हो, कभी किसी की अर्थिंग हो रही हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में, कुछ भी किए करे कुछ भी कर दे आपके पास में, ये चीज हमेशा सही बैठेगी। क्लियर। अच्छा फिर अगर आप देखेंगे सेकंड केस कि चार्ज ऑन फर्स्ट फेस एंड लास्ट फेस ऑफ द सिस्टम ऑफ प्लेट्स, मान लीजिए बहुत सारी प्लेट्स है, उसके फर्स्ट फेस पे और लास्ट फेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, टोटल चार्ज का सम डिवाइड बाई 2। क्लियर। ये बात कब कब वैलिड है, जब नॉर्मल कंडीशन तब वैलिड है। अगर मान लीजिए कोई प्लेट की अर्थिंग होगी तब वैलिड नहीं है, मान लीजिए कभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा तो वैलिड नहीं है। जब नॉर्मल केस अगर सिर्फ प्लेट्स है, कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं लगाया, अर्थिंग नहीं है, तब ये बातें सही है। अब देखिए इन दोनों की हेल्प से सवाल कितना तेजी से हो जाएगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बोलूं यहाँ पे कुछ 2Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे कुछ 2Q चार्ज है, या फिर यहाँ पे कुछ 3Q चार्ज है, यहाँ पे 3Q चार्ज है। तो अगर मैं पूछूं कि हर एक फेस पे कितना कितना चार्ज आएगा ये आपको निकालना है, तो आप कैसे करेंगे।
आप बोलेंगे सर बाहर वाले फेस पे, फर्स्ट फेस पे और लास्ट फेस पे लिखा हुआ चार्ज ऑफ फर्स्ट फेस एंड लास्ट फेस विल बी सबमिशन ऑफ q/2। तो सब q को जोड़ा, टोटल कितना बना 4q बना। 4q डिवाइड बाय 2 करें तो कितना बन गया यहाँ पे 2q, और यहाँ पे भी कितना बन गया 2q बन गया यहाँ पे 2q। अच्छा यहाँ पे 2q, तो इस पे टोटल कितना होना चाहिए q होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए बच्चों q होना चाहिए। तो यहाँ पे q, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों -q, तो q बन जाए। और यहाँ पे -q, तो यहाँ पक्का कितना आना चाहिए q। अब देखिए 2q + q 3q भी आ रहा है। तो बहुत आसानी से सवाल सोल्व हो गया ना। क्या क्या चीजों ध्यान रखना है, अगर कुछ नहीं किया, अर्थिंग नहीं की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तो जो बाहर के फेसेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा बच्चों सबमिशन ऑफ q/2। सब चार्जेस को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, और आमने सामने फेसेस पे चार्ज बराबर अपने आप ही आ जाएंगे, आपको करने नहीं पड़ेंगे। पर आप देख लीजिएगा लास्ट में कि आमने सामने फेसेस पे चार्ज बराबर है या नहीं। अब आइए मैं आपको सवाल देता हूं, आप देखिए कितना तेजी से आप इस सवाल को कर पाएंगे। आइए अपने सवाल करते हैं, और बच्चों फटाफट सवाल करते हैं। सबसे पहले सिंपल सवाल देता हूं मैं आपको, 2 प्लेट्स का सवाल देता हूं। यहाँ पे कुछ q चार्ज है और यहाँ पे आपके पास है -5q चार्ज है। बताइए हर एक फेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। फटाफट कीजिए इस सवाल को। पहले आप उसको कीजिए, फिर मैं देखो और सवाल लिख रहा हूं यहाँ पे। हुआ ये सवाल, ठीक है। सबसे पहले मास्टर ने बोला कि आप लास्ट के जो फेसेस पे चार्ज आएगा वो सबमिशन ऑफ q/2 आएगा। कब? जब अर्थिंग और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अर्थिंग भी नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। टोटल चार्ज को आप जोड़िए, -4q बना। -4q डिवाइड बाय 2 करेगा तो यहाँ पे -2q आया बच्चे, यहाँ पे -2q आया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पे टोटल चार्ज q होना चाहिए, यहाँ पे कितना है -2q, तो यहाँ पे कितना आएगा +3q आएगा। और यहाँ पे +3q आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा -3q। देखिए बराबर बैठ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुनिए, अगर आप यहाँ पे इसमें देखेंगे सर इसमें कितना कितना आएगा। एक ये सवाल है आपके पास में, 3 प्लेट्स है, एक पे चार्ज q दिया, एक पे 2q दिया और एक पे 3q दिया। आपसे पूछा बताइए हर एक फेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। हाँ भी हुआ, करके देखिए। तो आप क्या बोलेंगे सर, सबसे टोटल चार्ज को जोड़ दो, 3 2 5 और एक 6q डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 3q आएगा। यहाँ पे 3q, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 3q आएगा। ठीक है। इस पे टोटल चार्ज कितना है आपके पास में q, यहाँ पे 3q, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों -2q आएगा। यहाँ पे कितना आएगा +2q आएगा। आना पड़ेगा आमने सामने बराबर, इक्वल अपोजिट आना चाहिए। अच्छा अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में 2q आया बच्चों, तो यहाँ पे टोटल 2q होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 और यहाँ पे कितना आएगा 0। अब आप देखिए दोनों चीजें सही होगी। पहला कंक्लूजन तो ये था कि आमने सामने फेसेस पे चार्ज इक्वल अपोजिट आने चाहिए, आ रहे हैं, और लास्ट फेसेस पे चार्ज आपके पास में सबमिशन ऑफ q/2 आने चाहिए, वो भी आपके पास आ रहे हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। एक और सवाल करते हैं आप, इसी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा ना, हर एक सवाल में थोड़ा गैप छोड़िए, मैं कुछ और भी कराऊंगा इसी के अंदर, थोड़ा गैप छोड़ दीजिएगा। एक और सवाल कर लेते हैं, 4 प्लेट का आपके पास, 3 और ये 4 प्लेट आपने रखी है। ये जो गैप होता है प्लेट्स के बीच में बहुत कम होता है, मैं कम बना देता हूँ जैसे यहाँ पे। चार गैप 4 बना दिया आपने। इस पे चार्ज कुछ q है, इस पे कुछ 2q है, इस पे कुछ 3q है, और इस पे कुछ आपके पास मान लीजिए 6q है आपके पास। आप बताइए हर एक फेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। इस वाले प्लेट पे कुछ q चार्ज है, 2q है, 3q है और 6q। गोली की तरह होना चाहिए सवाल, बहुत ही फटाफट आप इस सवाल करके बताइए, बिकॉज हम कंसेप्ट सीख चुके हैं। हुआ बच्चों? तो आप क्या बोलेंगे सर, टोटल चार्ज जोड़ा आपने 6 9 10 और 12 डिवाइड बाय 2, तो 6q, यहाँ पे 6q आना चाहिए, यहाँ पे 6q आना चाहिए। अब आगे खेल है, यहाँ पे 6q बच्चे, तो यहाँ पे टोटल होना चाहिए q, तो यहाँ पे कितना -5q, यहाँ पे -5q, तो यहाँ पे +5q। आमने सामने के चार्जेस इक्वल अपोजिट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 5q तो बच्चों यहाँ पे कितना -3q, ताकि 2q बन जाए। और यहाँ पे -3q, तो यहाँ पे कितना +3q नेट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। वापिस सुन सर, यह चार्ज आ गया, फिर इस पे नेट चार्ज को q होना चाहिए, तो यहाँ -5q आ गया, और यहाँ पे -5 आया तो यहाँ +5 आना पड़ेगा, बिकॉज इक्वल अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। इस पे टोटल चार्ज पता है आपको 2q है, तो यहाँ पे 5q, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा -3q, तभी 2q बनेगा। फिर माइनस यहाँ 3q, यहाँ पे तो +3q यहाँ पे, और इन दोनों इस पे टोटली 3q है, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6q। आई होप आपसे सवाल हो गया होगा। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा
इसमें एक और चीज पढ़ के देखते हैं आप, ये इस वाले सवाल को मिटा रहा हूं नीचे वाले को। अब आपसे बोला गया कि यार इसमें 3 पॉइंट्स बना दिया आपने, ये जो सेपरेशन है वो बहुत पास है ना आपके पास में, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी। आपसे बोला गया फाइंड EFI एट पॉइंट ए बी एंड सी। ए बी सी पॉइंट के ऊपर आपके पास में EFI कितना है ये आप निकाल के बताइए। अब ये सवाल आपके हवाले है, पहले आप कीजिए फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। सेम वही सवाल था, बस उसमें आपके ये पूछ लिया ए बी और सी पॉइंट पे कितना EFI है ये आपको बताना है। किया जाए बच्चों, ठीक। सर बेसिक अप्रोच तो ये हर एक फेस की वजह से देख लो आप, इस वाले फेस की वजह से देखो, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से देखो, नेट मिल जाएगा। अगर आप ए पे नेट निकालने जाएंगे, तो इस वाले फेस की वजह से कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, फेस 1 की वजह से। फेस 1 की, इसका नाम फेस 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो, 3 रख दो और 4 रख दो। अगर आप फेस 1 की वजह से देखेंगे तो आपके पास में आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना हो गया, दैट इज 2 क्यूब। डायरेक्शन आपने देख लिया तो माइनस नहीं लेना है, EFI में आप माइनस नहीं लेते हैं, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आया आपके पास में फेस 1 की वजह से। किस तरफ आया बच्चों आपके पास, इस तरफ आया। इस वाले की वजह से देखेगा, इस वाले की वजह से, इस 3Q की वजह से, तो वो इस तरफ आ रहा होगा आपके पास में। तो आप लिखेंगे दिस इज 3Q डिवाइड बाय A, ये तो आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और वो किस तरफ आ रहा है आपके पास में, इस तरफ आ रहा है, तो आपने इसको ऐसे इस तरफ लिख दिया, इसकी डायरेक्शन आपने बना दी। तो ये माइनस करना पड़ेगा ना इससे, नहीं तो एक काम करता हूं, बिल्कुल बेसिक से बताता हूं आपको। इसको मिटा दीजिए, अपने बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं इसको, फिर इस वाले क्वेश्चन, इस सवाल को मिटा देते हैं, फिर नया सवाल उठा लेंगे। अब कुछ नहीं करना, आप पहले ओरल अप्रोच बताता हूं। देखिए आप ये कीजिए, इस ए पॉइंट के ऊपर इस वाले फेस की वजह से EFI देखिए कितना आ रहा है, उसकी डायरेक्शन देख लीजिए। इस वाले फेस की वजह से देख लीजिए कितना आ रहा है, उसकी डायरेक्शन देख लीजिए। इस वाले फेस की वजह से देख लीजिए कितना आ रहा है, उसकी डायरेक्शन देख लीजिए। ये आ गया, फिर सबको आप ऐड कर दीजिए। ऐड मतलब अगर इसकी वजह से इधर आ रहा है, इसकी वजह से इधर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सबके सेम डायरेक्शन में आया तब ऐड हो जाएगा। समझ जाएगी ये बात आपको, ठीक। तो इसमें माइनस का दिक्कत आ रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले सिंपल कर लेते हैं ना एक सवाल, इसको एक होल्ड कर लेते हैं। एक सिंपल सवाल देता हूं मैं आपको, ताकि वो आपको इजीली समझाया जा सके, उसके बाद मैं उस पर समझा दूंगा, माइनस वाइज में आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं पे। उसके बाद में हम उसको करते हैं। पहले एक सिंपल सवाल देखिए, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना था, इस पे कुछ Q था और इस पे आपके पास में कुछ 3Q चार्ज था, क्लियर। तो आप इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कितना कितना आ रहा है आपके पास। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों, तो यहां पे आएगा आपके इसमें 2Q, जिस पे टोटल कितना हो जाए Q, तो यहाँ पे कितना -Q, यहाँ पे कितना -Q, और आमने सामने लास्ट फेस इस पे बराबर आते हैं, तो यहाँ पे 2Q आ जाएगा। कुछ गलत हुआ क्या, यहाँ +Q आएगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, सुनो, इस A वाले पॉइंट के ऊपर इस वाले फेस की वजह से EFI कितना आएगा, A पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसकी वजह से जो EFI आ रहा होगा वो इस तरफ आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिखा, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से आ गया। इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से इस तरफ आ रहा होगा, इसकी वजह से इस तरफ आ रहा होगा, और इसकी वजह से इस तरफ आ रहा होगा, तो इन दोनों का मिलाकर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आई बात, जितना सिग्मा इस वाली प्लेट का है उतना ही सिग्मा इसका है। अगर मैं इसका बोलूं इसका कुछ माइनस सिग्मा है, तो इसका कितना होगा बच्चों आपके पास में, प्लस सिग्मा होगा। तो अगर आप इसका माइनस सिग्मा है, इसका प्लस सिग्मा है, तो इसकी वजह से इस तरफ EFI आएगा, इसकी वजह से इस तरफ EFI आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो इन दोनों का नेट कितना आएगा मिला के 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इस वाले की वजह से लिखिए आप, इस 2Q की वजह से, तो आप क्या बोले, इस 2Q की वजह से भी इस तरफ आ रहा होगा आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे, +2Q डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 से 2 साफ हो गया, इस 2 से 2 ये साफ हो गया, नेट कितना है आपके पास बच्चों, दिस विल बी 2Q by A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज EFI एट पॉइंट A। इन दोनों की वजह से मुझे पता था कैंसिल आउट हो गया, इस वजह से मैंने लिखा नहीं। अब अगर आप बात करेंगे EFI एट पॉइंट B, EFI एट पॉइंट B, आप सेम कंसेप्ट से निकालिए। अब देख, इसकी वजह से जो EFI आ रहा होगा वो इस तरफ आ रहा था,
इस 2q की वजह से। यहां पे भी आपके पास में जितना चार्ज है ये सिग्मा डैश है, तो यहां पे भी सिग्मा डैश है ना। तो अगर आप इस 2q की वजह से b पे देख रहे हैं तो इस तरफ है, इसकी वजह से इस तरफ है, तो इन दोनों की वजह से नेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा किसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप यहां पे b पॉइंट पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसकी वजह से, इस वाले की वजह से इस तरफ, सॉरी इस तरफ कितना q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी इस तरफ q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना आ गया बच्चों ये आपके पास? दिस इज q बाई a एप्सिलॉन नॉट। अगर आप निकालेंगे पॉइंट C पे, अगर आप निकालेंगे पॉइंट C पे, अब आप देखिए इन दोनों की वजह से वापस C पे 0 आएगा, सिर्फ इन दोनों की वजह से आएगा, और वो कितना आएगा आपके पास? दिस इज 2q डिवाइड बाई a एप्सिलॉन नॉट। ये था मेथड 1, ये था मेथड 1, मेथड 1। ये मेथड 1 आपको किसकी वजह से किया? हमने बेसिक लगाया, बिल्कुल हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हर एक प्लेट की वजह से निकालिए, आप उसको जोड़ दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। एक और तरीका भी किया जा सकता था, आप ये बोल सकते थे कि सर जस्ट पास में, अगर आप देखें किसी के जस्ट पास में जो EFI होगा, इस वाले एक कंडक्टर जस्ट पास में EFI कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप सेकंड मेथड लगाएंगे, मेथड 2, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा चार्ज है ना आपके पास, यहाँ पे कितना आपके पास में Q है, यहाँ पे कितना है 3Q है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पे कितना आया आपके पास? इस वाले फेस पे आया 2Q, यहाँ पे आया -Q, यहाँ पे आया +Q, और हेयर है यहाँ पे 2Q आया। अब पता सर इसके जस्ट पास में जो EFI होगा, जस्ट पास में कंडक्टर के जस्ट पास है, वो कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके जस्ट पास में सिग्मा कितना है? 2Q के हिसाब से 2Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसके जस्ट पास में अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा? इस तरफ आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा कितना है इसके जस्ट पास में? Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। इसके जस्ट पास में देखिए तब भी उतना ही आएगा, यहाँ पे देखिएगा तो इस तरफ आएगा 2Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। तो ये अच्छा है तरीका, ये बेसिक थोड़ा लंबा हो जाता है। आपको पता ना कंडक्टर के जस्ट पास में EFI कितना था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले फेस का सिग्मा देख लो कितना है? 2Q बाई a, तो 2Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। इसके जस्ट पास में कितना? Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। कि ये आपको नेट मिला है, ये ऐसा नहीं सिर्फ इसकी वजह से मिला, ये नेट मिला है आपको। जो वहां पे हमने पढ़ा था कि जस्ट नियर द कंडक्टर EFI सिग्मा बाई एप्सिलॉन, वो नेट था सबकी वजह से, पूरा जो सेटअप था उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो EFI है सिग्मा बाई एप्सिलॉन पूरे की वजह से आया। अब मैच करो रिजल्ट, सेम रिजल्ट आ रहा है, देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब इसको मैं फटाफट कर देता हूं। EA पे देखिए, EA पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कैसा है? -2Q, तो इधर आएगा 2Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। किस तरफ? इस तरफ। अगर आप बात करेंगे पॉइंट B पे, तो जस्ट पास में कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 3Q बाई a एप्सिलॉन नॉट आ गया। C पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 2Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज है इसमें से, ऐसे खत्म होगी बात। तो बच्चों ये जो आपको जो वहां पे आया था नेट EFI जस्ट नियर द कंडक्टर दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो नेट EFI था सबकी वजह से। लोग इसमें पजल रहते हैं सर, मतलब सीधा उससे कैसे आ गया? भाई चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना कि कंडक्टर की बातें सही हो जाए। क्लियर? आप इसको छापिए, फिर अपने एक और सवाल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ बातें आप दिमाग में सेट कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। क्या? पहली बात तो ये कि अगर बहुत सारी प्लेट्स है आपके पास, बहुत सारी प्लेट्स है और सब पे चार्ज कुछ गिवन है, तो सबसे बाहर वाले फेस पे चार्ज आएगा दैट इज सबमिशन ऑफ ऑल चार्ज डिवाइड बाय 2। इधर वाले पे चार्ज है दैट इज सबमिशन ऑफ टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2। क्लियर? और उसके हिसाब से आप बीच वाली प्लेट्स पे चार्ज डिवाइड कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपको EFI निकालना हो, क्या निकालना है? EFI बेसिक मेथड देख लीजिए। अगर आपको EFI निकालना हो तो उस प्लेट के जिस पॉइंट पे निकालना है उसके पास वाली प्लेट पे सिग्मा देख लो, फिर आप क्या कर दो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के जस्ट पास में EFI कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा है मास्टर? जैसे यही हम अभी तक सीख रहे थे ना, वापिस को फटाफट कंक्लूड करना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे आपके पास ऐसे मान लीजिए ये 3 प्लेट्स है, इस पे चार्ज कुछ मान लो Q, इस पे मान लो कुछ -3Q, और इस पे मान लो कुछ आप 8Q, ऐसे चार्ज मान लो आप। ठीक है बच्चों? अब आपसे बोला गया भाई साहब हर एक फेस पे चार्ज बताना है, हर एक फेस पे चार्ज। सबसे पहला स्टेप, हर एक फेस पे चार्ज बताना है। सबसे पहले आप सब टोटल Q को जोड़िए, क्योंकि बाहर वाले फेस पे कितना आता है? सबमिशन ऑफ Q बाय 2। चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस कितना आता है आपके पास? सबमिशन ऑफ Q बाय 2। तो मैं सबमिशन Q को जोड़ा तो भाई साहब ये बन गया Q 8Q, और ये Q तो 9Q माइनस 5Q, टोटल कितना है? 6Q। अगर ये 6Q आया तो 6Q को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना है? 3Q। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3Q। सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 3Q।
समझ में आ गई बात। अब आप देखिए इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए बच्चों, Q होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 3Q, तो यहाँ पे कितना होगा -2Q। फिर आप पहली बात तो ये पहला कंसेप्ट आप ये समझिए, चार्ज और आउटर सरफेस इतना आएगा। दूसरी बात, जो आपके पास में कोफ्रेंट प्लेट्स है उन पे चार्ज क्या आएगा, इक्विवेलेंट अपोजिट। चार्ज ऑन कोफ्रेंट, कोफ्रेंट का मतलब हो गया आमने सामने। क्या हो गया बच्चों, आमने सामने। चार्ज ऑन कोफ्रेंट प्लेट्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा पर अपोजिट होगा। तो यहां पे -2Q आया था बच्चों, यहां पे कितना आया, +2Q आया। क्लियर। अच्छा, इसे +2Q टोटल कितना है बच्चों, -3Q। अगर -3Q टोटल है तो यहां पे कितना आएगा, -5Q। इतना सही। अच्छा, यहां पे -5Q, तो यहां पे कितना आएगा, +5Q। अब आप देखिए टोटल अपने आप 8Q भी बन गया। तो ये दो लर्निंग तो ये हुई हमारी, कौन कौन सी, कि आउटर मोस्ट फेस पे कितना है समीशन ऑफ Q/2 और आमने सामने प्लेट्स पे चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट आएगा। थर्ड सुनिए, अब मान लो बोल रहे EFI निकालो, यहां पे EFI निकालो A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे। क्लियर, इन पॉइंट्स पे निकालना है। तो इसके बाद में लर्निंग क्या है, जो EFI आता है, EFI कितना आता है बच्चों, अभी आपने देखा कंडक्टर के जस्ट पास में जो EFI है दैट इज σ/ε0। और सिग्मा क्या है, दैट इज चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर। क्लियर, ये आपके पास नेट EFI बता देगा किसी पॉइंट पे। अब मान लो मुझे A पॉइंट पे निकालना है, A पॉइंट पे, तो मैं सबसे पहले ये देखा भाई साहब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से A पॉइंट पे EFI इस तरफ आएगा। पहले डायरेक्शन क्लियर कर दीजिए भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज है, जिस पॉइंट पे EFI देखना होता है वहां पे 1 यूनिट चार्ज रखते हैं, 1 यूनिट चार्ज रखिए तो उसको रिपेल करें, मतलब EFI किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। और EFI कितना बोल रहा है मास्टर, σ/ε0। तो भाई साहब सिग्मा कितना आया, 3Q/A, ये तो आया σ/ε0। काम खत्म, कुछ नहीं सोचना दादा। बी पॉइंट पे चलिए, बी पॉइंट पे सबसे पहले डायरेक्शन देखिए। सर बी पॉइंट पे किसकी वजह से देखूं, इसकी वजह से देखूं या इसकी वजह से, किसी की वजह से देख रहे सेम रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से देखेगा तब भी EFI की डायरेक्शन ये वाली आएगी, इसकी वजह से देखेगा तब भी डायरेक्शन यही आएगी, पर दोनों में से एक की वजह से देखना है, क्योंकि वो जो σ/ε0 है वो नेट EFI है, वो नेट EFI है, वो सबका रिजल्ट अपने आप निकाल के दे देगा आपको, दैट इज नेट EFI। तो अब ये निकाल सर पहले इसकी वजह से σ/ε0, फिर इसकी वजह से नहीं, वो नहीं। अगर वैसे करना तो फिर बेसिक से जाओ, हर एक प्लेट की वजह से लिखो। मेरी बात समझ में आ रही है, तो σ/ε0 दैट इज नेट EFI, दिस इज नेट EFI, दिस इज नेट EFI, नेट EFI। मेरी बात समझ में आ गई। तो आपने इसकी वजह से देखा तो बच्चों कितना आएगा आपके पास, डायरेक्शन आपने डिफाइन कर दिया, सिग्मा कितना है इस पे, दिस इज 2Q/A/ε0। माइनस नहीं दिख रहे बिकॉज हमने डायरेक्शन शो कर दिया, इस तरफ है। यहां पे जो डायरेक्शन थी वो भी आपके पास इस तरफ थी, क्योंकि ये जो माइनस प्लस है सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो मुझे समझ में आ गया EFI इस तरफ है तो इधर दिखा दिया, यहाँ पे इस तरफ से तो यहाँ पे दिखा दिया। सी पॉइंट के पास चलते हैं भाई साहब, सी पॉइंट पे देखेंगे तो क्या आएगा EFI, तो आप बोले जस्ट पास आए सरफेस पे चार्ज कितना, मैंने बोला -5Q। सर मैं इसको ले लूं तो तब भी सही आएगा, इसको लेकर इसको लेकर किसी को भी लेकर सेम बात आएगी, क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्शन इस तरफ आएगी और इसकी वजह से डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो A पॉइंट पे भी EFI इधर आया, B पे भी इधर आया और C पे भी इधर आया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, EFI देख सर, सॉरी जो EFI आएगा σ/ε0 से किसका सिग्मा पकड़ू, इसका या इसका, किसी का पकड़ दे, दोनों में एक ही बात है, क्योंकि सिग्मा दोनों 5Q/A है ना, और जो माइनस प्लस है वो साइन के डायरेक्शन की, डायरेक्शन हम चेक कर चुके हैं, तो कितना आएगा, सिग्मा आएगा 5Q/A। सिग्मा क्या, चार्ज डेंसिटी ना, तो चार्ज डिवाइड बाय एरिया, ये प्लेट का एरिया कितना माना है हमने A, यहाँ पे जो A है वो क्या है आपके पास, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। समझ गए बच्चों ये बात, तो 5Q/A/ε0 इस तरफ आ गया। अगर आप चलेंगे बच्चों D वाले पॉइंट पे, D वाले पॉइंट पे, तो कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी 3Q डिवाइड बाय A/ε0, बिकॉज सिग्मा आएगा 3Q/A और डायरेक्शन किस तरफ आएगी बच्चों, इस तरफ आएगी। अरे चमक गया। तो अभी तक 3 पॉइंट्स आपके लिए काम के थे। अगर आप सिर्फ रिजल्ट की बात करें, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट आपके पास में ये था कि भाई साहब आउटर सरफेस पे चार्ज आता है समीशन ऑफ Q/2। सेकेंड पॉइंट ये था कि आमने सामने के फेस पे चार्ज क्या आते हैं, इक्विवेलेंट अपोजिट। और थर्ड क्या था, अगर आपको EFI निकालना हो, ज्यादा मत सोचो, जस्ट पास वाली जो प्लेट है उस पे सिग्मा देखो, σ/ε0 करो, काम हो जाएगा। इससे पहले मैंने बेसिक बताया, अगर आपको चमक गया बहुत बढ़िया, नहीं चमका तो आप वो स्किप कर सकते हैं, सीधा इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रैक्टिस के लिए आइए एक और सवाल करते हैं, पहले आप इसको छाप लीजिए। एक और सवाल है प्रैक्टिस के लिए, आप फटाफट करके दिखाइए। हम काफी जैसे ये प्रैक्टिस करें ताकि आपके इस पे कमांड आ जाए। आपको बताना कि पहले सबसे पहले ये बताइए, हर एक प्लेट पे चार्ज ऑन ईच प्लेट। सबसे पहला सवाल है चार्ज ऑन ईच फेस ऑफ प्लेट। प्लेट्स के हर एक फेस पे कितना चार्ज आ रहा है। फिर आपसे पूछा गया, यहाँ पॉइंट बनाता हूं A B C D
डी और ई। सब में एक कंडीशन है कि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ये डिस्टेंस बहुत कम है। फिर आपसे बोलेगा फाइंड EFI एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एंड ई। अरे एक और पॉइंट है क्या? ई। सब पे फटाफट दिखाइए। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हुआ? मैं कर रहा हूं, अगर नहीं किया तो आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप मुझे पता है भाई सब, जो आउटर फेसेस पे जो चार्ज आएंगे दैट इज सबमिशन ऑफ चार्ज डिवाइड बाय 2। तो मैं सबमिशन ऑफ चार्ज किया तो कितना आया आपके पास? 8q आया। सबको आप जोड़ दीजिए, 8q आएगा। अगर 8q आएगा तो 8q डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा? 4q। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 4q आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास? 4q आएगा। अगर यहाँ पे 4q, इस पे टोटल कितना होना चाहिए बच्चों? q। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? -3q। और यहाँ पे -3q, तो आमने सामने पे इक्विवेलेंट अपोजिट आता है, तो यहाँ पे कितना? +3q। अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा? -q आएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे -q तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा? +q। सही। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना आएगा? -4q। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? +4q। अरे सही है ये बात? ठीक। अब आप चलिए EFI एट पॉइंट ए निकालिए। EFI एट पॉइंट ए। तो मैंने बोला इस वाले को देखता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इधर आएगा EFI। कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है आपके पास? 4q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ए एरिया ऑफ द प्लेट है। एरिया ऑफ प्लेट कितना है आपके पास? एरिया ऑफ प्लेट कितना है बच्चों? ए है। ठीक है। अब बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट में सर या तो इसकी वजह से देखो या फिर इसकी वजह से देखो, दोनों में से किसी की वजह से देख लो। तो मैंने इसकी वजह से देखा, तो नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ आएगा, अट्रैक्ट करेगा। कितना आएगा आपके पास? सिग्मा दैट इज 3q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। काम खत्म। अगर आप जाएंगे यहाँ पे सी पॉइंट पे निकालने के लिए, तो या तो इसकी वजह से देखो या फिर इसकी वजह से। क्लियर? तो आपके पास में इधर आ जाएगा कितना? q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बताइए भाई, इधर आ जाएगा सर कितना? 4q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर देखें तो इधर आ जाएगा 4q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान सा सवाल है, ये तो खेल की तरह है। आई होप आपको चमक गया होगा बच्चों। छाप दीजिए। एक केस आपके पास में अर्थिंग का केस है। इन सब सवालों में क्या होता है आपके पास में, कोई एक प्लेट को अर्थ कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जब आपने किसी एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, कितनी भी अगर आपने अर्थिंग कहीं पे किसी प्लेट की कर दी, तो जो फर्स्ट प्लेट है और लास्ट प्लेट है उनके ऊपर चार्ज कितना आता है आपके पास? 0। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, एक्चुअली आप कैपेसिटर में जाके पढ़ेंगे, जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है और वॉल्यूम में स्टोर होती है। तो हम चाहते हैं कि अर्थिंग करने से बेनिफिट ये, कोई भी चार्ज आ सकता है, कोई भी चार्ज जा सकता है। तो एक्चुअल जो फाइनली जो सिस्टम रहेगा वो ऐसा रहेगा आपके पास में कि उसकी एनर्जी मिनिमम रहे, बिकॉज उसके बाद फ्रीडम है कुछ भी करने की। तो कब आगे रुकेगा वो? स्टेडी स्टेट उसकी तब आएगी जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। और एनर्जी मिनिमम करने के लिए फर्स्ट फेज और लास्ट फेज पे चार्ज कितना होना चाहिए आपके पास में? 0 होना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट और लास्ट फेज पे अगर चार्ज आपके पास में 0 होगा ना, तो बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा। बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, उस वजह से टोटल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम होगी। सर ऐसे अर्थिंग करने से तो पोटेंशियल 0 होता है, तो आप प्लेट का पोटेंशियल 0 कर दो, वो आप कर नहीं सकते। प्लेट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिखा ही नहीं जा सकता, स्फीयर का लिखा जा सकता है, आप एक प्लेट का पोटेंशियल कभी नहीं लिख सकते। इस वजह से उस तरीके से आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। लोग ये सोचते सर जी अगर आपने अर्थिंग किया तो आप एक कंसेप्ट यूज कीजिए बेसिक, कि आपने अर्थिंग किया तो पोटेंशियल 0, वो आप प्लेट्स के लिए नहीं कर सकते, वो लगाना ही पॉसिबल नहीं है। वो इस वजह से पॉसिबल नहीं है बिकॉज प्लेट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिखा जा सकता नहीं है। आप नहीं लिख सकते एक प्लेट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में आपको ऐसे बोला जाए, यहाँ पे ऐसे एक चार्ज है Q, यहाँ पे ऐसे चार्जेस रख देते हैं आपके पास में, यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे मान लीजिए कुछ चार्ज है आपके पास में 2Q। क्लियर बच्चों? अब की बार आपने क्या कर दिया? इसको अर्थ कर दिया। अब क्या आप इसे अर्थ करने वाले? अभी अर्थ नहीं किया। अगर आपको याद होगा, इससे पहले हमने 2 रिजल्ट पढ़े थे कि फर्स्ट फेज और लास्ट फेज पे जो चार्ज आता है सबमिशन ऑफ Q/2, उसमें एक लिखा हुआ था कि कब तक आता है? जब तक अर्थिंग या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अभी अर्थिंग आ गई तो वो बात गलत हो जाएगी। कौन से वाली? कि फर्स्ट फेज और लास्ट फेज पे चार्ज आता है सबमिशन ऑफ Q/2, वो अब की बार नहीं आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए अब आप इसे अर्थ करेंगे, तो अर्थ करने से क्या होगा? जैसे आप इसे अर्थ करेंगे तो मास्टर बोला जब आप अर्थ करेंगे तो फर्स्ट फेज पे और लास्ट फेज पे चार्ज 0 बना दो। चाहे कोई भी प्लेट को अर्थ करो, इसको करो, उसको करो, 3 प्लेट है तो तीनों में से किसी को भी करो, पर जो फर्स्ट फेज होगा सिस्टम का और लास्ट फेज होगा जो प्लेट्स का, उस पे चार्ज 0 होगा। अच्छा, इस पे टोटल चार्ज 0। अब क्या करें सर? इस पे 0 हो तो इस पे टोटल क्यों रहना चाहिए क्या? नहीं, अब की बार इस पे टोटल क्यों रहेगा? नहीं। दिस क्यू विल नॉट बी कंजर्व। नाउ दिस चार्ज
विल नॉट बी कंजर्व्ड, विल नॉट बी कंजर्व्ड। क्यों कंजर्व नहीं रहेगा? बिकॉज अर्थ हो गया, चार्ज आ जा सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते सर यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे क्यों, तो आप नहीं बोल सकते ऐसा। क्यों? इसे चार्ज कंजर्व ही नहीं रहेगा, चार्ज मूव कर जाएगा। पर ये प्लेट तो आइसोलेटेड है, अगर ये प्लेट आइसोलेटेड है तो यहाँ पे क्यू, तो बच्चों यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2q। अब आप उल्टा चल के लिखा आपने सर यहाँ पे 2q तो यहाँ पे कितना? -2q। काम हो गया आपके पास। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको करना क्या है, जब भी किसी प्लेट की अर्थिंग होगी, जब भी किसी प्लेट की अर्थिंग होगी, तो जो आपके पास में फर्स्ट फेस और लास्ट फेस, उस पे चार्ज कितना आना चाहिए? 0। सर इसका रीजन थोड़ा बता देंगे क्या? देखिए उसका एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट है इसके अंदर, वो अभी हम पढ़ नहीं रहे, हम इलेक्ट्रो कैपेसिटर में पढ़ेंगे। पर आपको आइडिया दे देता हूं कि जो एनर्जी होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। जितने बड़े वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जितने बड़े वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। आपको पता है, मैं पूछूं इस वाले पॉइंट पे EFI A, B और C पे, तो आप क्या बोलेंगे? E at A कितना? 0। जस्ट फिर पास वाले फेस पे सिग्मा ही नहीं है। E at पॉइंट B निकालेंगे तो कितना? 2q by A एप्सिलॉन नॉट। और E at C निकालेंगे तो कितना? 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने इन दोनों फेसेस पे चार्ज 0 कर दिया तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग अब कोई एनर्जी नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई एनर्जी नहीं है। पर अगर मान लो 0 नहीं करते, कुछ और चार्ज आता, तो यहां पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आता बाहर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे इनफाइनाइट रीजन तक रहता, तो एनर्जी आपके पास में ज्यादा स्टोर होती। मतलब जो इसकी एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। हमें क्या करना है? एनर्जी को मिनिमाइज करना है, बिकॉज आपने सिस्टम को फ्री किया है। बच्चों समझ गई ये बात? ठीक। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप मुझे करके बताइए। यहां पे से 3 प्लेट्स बना रहा हूं मैं, 1 2 और 3। ये 3 प्लेट ऐसे बना रहा हूं मैं, और इस वाले प्लेट को मैंने ऐसे अर्थ कर दिया। इस वाले प्लेट को क्या कर दिया? अर्थ। इस पे चार्ज कुछ q, इस पे 2q, इस पे कुछ 3q। आपसे पूछा गया फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच फेस। ये सवाल है ना आपके पास, क्वेश्चन। फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच फेस, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच फेस आफ्टर अर्थिंग। करके बताइए बच्चों इसको फटाफट। अभी हुआ? अब बोले से इसको अर्थ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अब अर्थ करने बाद में ये टोटल चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे 0 आना चाहिए, यहां पे 0 आना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे ये आइसोलेटेड है, तो इस पे Q है, तो यहां पे 0, तो बच्चों यहां पे कितना आएगा? Q आएगा। यहां पे Q, जिसके सामने वाले पक्का -Q आना चाहिए। आमने सामने के फेसेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, हमेशा सही होता है। ठीक है सर। अब इसका कितना है वो आप नहीं बता सकते, बिकॉज आपको इसका टोटल चार्ज पता ही नहीं। अब क्या टोटल चार्ज कंजर्व है ही नहीं, तो अब आप इसका नहीं बता सकते, आप इसको छोड़ दिया। अब आप यहां से उल्टा चले, यहां पे 0, इस पे टोटल चार्ज कितना? 3q, तो यहां पे 3q, तो यहां पे कितना? काम खत्म। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस प्लेट को अर्थ किया, अब उस पर टोटल चार्ज जितना पहले था उतना नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। पहले कितना था? टोटल चार्ज 2q था, टोटल चार्ज कितना? -4q। तो टोटल चार्ज आपके पास से बदल रहा है। पर ये है कि आमने सामने फेसिस पे जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट आएंगे आपके पास में, और आप उसकी वैल्यू आमने सामने की, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट फेस पे चार्ज 0 करके आप निकाल सकते हैं। बच्चों क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे। जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कंडक्टर विद कैविटी। ये अपने आप में बढ़िया पोर्शन है, और इससे मतलब अच्छे अच्छे लॉजिकल सवाल बन सकते हैं। अब की बार हम इसको पढ़ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कंडक्टर बनाया है, इसके अंदर से कैविटी काट ली है। ये यहाँ पे कैविटी है, पर इनिशियल फर्स्ट केस में नो चार्ज इन कैविटी, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। हम सरफेस का नाम रख देते हैं। इस वाले सरफेस का नाम कुछ S1 बोल दिया, इस सरफेस का नाम S2 बोल दिया। तो आप सबसे पहले S1 सरफेस की बात करते हैं। S1 पे क्या होगा? एट S1 क्या होगा? S1 पे कोई चार्ज आएगा क्या? कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? अगर यहाँ पे चार्ज आ जाता, यहाँ पे चार्ज आ जाता, और अगर आप बाहर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते, तो उसके गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इनसाइड कुछ ना कुछ आ जाता जो S1 के ऊपर होता। और आपको पता है सर, उस गॉसियन सरफेस के लिए अगर आप लिखेंगे E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, तो E तो 0 है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ही भाई सर। इसके अंदर जो आप यहाँ पे, ये तो मीट हुआ ना कंडक्टर का, इतना पोर्शन क्या आपके पास है? मीट ऑफ कंडक्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ पे कोई भी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे मीट के अंदर, तो उससे जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा, तो क्यू इनसाइड भी 0 आना चाहिए। तो अगर S1 पे चार्ज आ गया तो वो क्यू इनसाइड के अंदर आ जाएगा, इस वजह से आ सकता नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? एट S1 चार्ज कितना है आपके पास? 0। चार्ज कितना है आपके पास? चार्ज इज 0, चार्ज इज 0। फिर आप बात करेंगे एट S2 अगर आप बात करेंगे, देखिए आपने इसको क्यों चार्ज दिया, अंदर कोई चार्ज नहीं गया, अंदर कोई चार्ज नहीं गया। S1 पे जो टोटल चार्ज रह सकता है कहां पे रहेगा? या तो S1 पे रहेगा या फिर S2 पे रहेगा। तो आप क्या बोले? S1 पे चार्ज की वैल्यू 0 है, तो सारा चार्ज कहां पे रहेगा? S2 पे। तो हम बोले S2 पे चार्ज कितना रहेगा आपके पास में? चार्ज कितना आएगा आपके पास? Q चार्ज आएगा।
ये क्यू चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? सर कुछ भी नहीं है, बाहर भी कोई सेटअप नहीं है, तो क्यू कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसा होगा बच्चों, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इतनी बात सही है। ठीक, अगर मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट होता है आपके पास में, यहां से ऐसे एक पॉइंट है आपके पास में, कोई पी पॉइंट है, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे। अगर आप बात करेंगे सर EFI एट पॉइंट पी कितना होगा, EFI एट पॉइंट पी, तो आप देखिए इस वाले शेल पे यहां पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से EFI का कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से EFI लिखना है। तो आप क्या बोलेंगे सर, ये बाहर वाला चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप उस चार्ज को कहां पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। और अगर आप इस क्यू चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानेंगे तो इस वाले पी पॉइंट पे जो आपके पास में EFI आएगा दैट विल बी के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चों ये सबसे सिंपल केस था आपके पास में कैविटी का, जब उसमें कोई चार्ज नहीं था। तो पहले आप इस वाले केस को छाप लीजिए, फिर अपने अगले केस में बढ़ते हैं। पर जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठ रहे हैं तो हर एक स्टेप में क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगा। आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट केस में चलते हैं। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, क्यू चार्ज को कैविटी के सेंटर पे रख दिया। अब की बार क्यू चार्ज को कैविटी के सेंटर पे रख दिया, एक स्टेप आगे बढ़ गए। इससे पहले क्या था भाई साहब, इससे पहले जो कैविटी के सेंटर पे कोई चार्ज नहीं था, अब की बार चार्ज है, और कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, रख दिया। अब आप सबसे पहले बताइए कि इस वाले सरफेस का नाम अगेन S1, इस वाले सरफेस का नाम कितना, S2। S1 समझ में आता ना, ये S1 है और ये वाला S2 है। अगर आप बात करेंगे एट S1, आप बात कीजिए एट S1, तो क्या होगा, अगर यहां पे क्यू चार्ज है तो ये क्या बोलेगा भाई, इस वाले सरफेस पे अब कुछ ना कुछ चार्ज आना पड़ेगा, ताकि यहां पे अगर आप गॉसियन सरफेस बनाए तो इसके अंदर क्यू इनसाइड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बच्चों यहां पे जो चार्ज आएगा वो माइनस क्यू आएगा। क्यों माइनस क्यू आएगा, बिकॉज यहां पे जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो अंदर नेट क्यू इनसाइड 0 होना चाहिए, यहां पे क्यू है माइनस क्यू होगा, तभी 0 होगा। तो एट S1 कितना चार्ज आएगा आपके पास, माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो आप क्या बोलेंगे सर, कैविटी सिमेट्रिक है। कैविटी क्या है, सिमेट्रिक है। कैविटी सिमेट्रिक है तो हर एक चार्ज की जो दूरी है आपके पास में, पर हर एक पॉइंट की जो दूरी है इस क्यू चार्ज से सेम है। अगर ऐसा है तो जहां पे चार्ज इंड्यूस होगा वो भी सिमेट्रिक इंड्यूस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो माइनस क्यू कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, सॉरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। वापस सुन लीजिए, यहाँ पे जो क्यू चार्ज है सेंटर पे है, इस सेंटर से इसके जो हर एक पॉइंट की दूरी है वो आपके पास में बराबर है। और अगर ऐसा आपके पास में बराबर है तो हर एक पॉइंट पे इक्वल इक्वल चार्ज आपके पास में इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर क्यू है तो हर एक पॉइंट इस पर टोटल आएगा माइनस क्यू, और माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर बच्चों ये क्यू सेंटर पे ना होकर इधर कहीं पे होता तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता, यहाँ पे थोड़ा कम होता, तब उस वाले केस में इस कैविटी में जो चार्ज होता वो नॉन यूनिफॉर्मली इंड्यूस होता। वापस सुन लीजिए, अगर ये क्यू सेंटर पे ना होके कहीं यहाँ पे होता, ये अभी स्फेरिकल कैविटी है आपके पास में, अगर ये वाला क्यू यहाँ पे ना होके कहीं यहाँ पे होता तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होता वो ज्यादा होता, यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होता वो क्या होता, आपके पास कम होता। तो उस वाले केस में S1 पे जो चार्ज इंड्यूस होता वो आपके पास कैसा होता, नॉन यूनिफॉर्म होता। यहाँ पे जो कैविटी है वो स्फेरिकल शेप की है। कैविटी कौन सी शेप की है आपके पास, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्फेरिकल शेप है अभी, दिस इज स्फेरिकल शेप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर मान लीजिए कैविटी की शेप भी कुछ और होती है ना, तब भी हर एक पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग होती है, चार्ज इंड्यूस भी अलग अलग होता है। आप सिंपल बात समझिए यार, सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है, हर एक पॉइंट की दूरी सेम है, तो हर एक पॉइंट पे इक्वल चार्ज इंड्यूस करेगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, एट S1 चार्ज कितना आएगा आपके पास, चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू, और कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है बच्चों इतनी बात? ठीक। अगर आप बात करेंगे S2 पे, अगर आप बात करेंगे एट S2 पे क्या होगा, तो आप देखिए इस पूरे कंडक्टर पे ये जो आपके पास स्फीयर था, इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, टोटल चार्ज क्यू होना चाहिए। आप इसको टोटल कितना दिया, क्यू दिया, यहां पे कितना आ गया, माइनस क्यू। तो यहां वाले बाहर वाले सरफेस पे कितना आएगा आपके पास में, क्यू प्लस क्यू आएगा। सही बोल रहा हूं मैं? बिकॉज टोटल चार्ज इस वाले जो आपके कंडक्टर था उस पे क्यू है, यहां पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, तो इस पे कितना होना पड़ेगा, क्यू प्लस क्यू। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एट S2 चार्ज कितना आएगा आपके पास, चार्ज आएगा क्यू प्लस क्यू। अच्छा, अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कैपिटल क्यू प्लस क्यू, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए बाहर कोई और चार्ज नहीं है, बाहर कोई और चार्ज नहीं है, मतलब बाहर कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इन दोनों की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। वापस सुनिए मेरी बात, इस वाले यहाँ पे चार्जेस के पास यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे कहीं कोई सेटअप पे कोई और चार्ज नहीं रखा हुआ, और आपको पता सर कैविटी के अंदर जो चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ सकता नहीं है, तो इन दोनों का नेट तो बाहर आएगा, EFI 0, तो इसकी वजह से तो कुछ इस पे अफेक्ट आना नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो आपके इसमें Q प्लस
कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो कैसा आएगा बच्चों आपके पास, दिस विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसके अंदर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब अगर आप निकालेंगे EFI एट पॉइंट P, EFI एट पॉइंट P, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से बाहर EFI 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीडेंस यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, बाहर आ सकती नहीं है। हमें ये बात हमने पहले भी समझी थी भाई, कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ सकता, बाहर का अंदर नहीं जा सकता। तो इस वाले की वजह से, इस कैविटी की वजह से जो इसके अंदर चार्जेस हैं उसके से कोई EFI बाहर नहीं आएगा। हमें सिर्फ इसकी वजह से लिखना है, हमें सिर्फ किसकी वजह से लिखना है, इसकी वजह से लिखना है। और वो कितना आएगा आपके पास, दैट इज K Q प्लस Q डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? एक बात से ढंग से सुनिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इस Q की वजह से यहां पे कोई EFI नहीं है, इस Q की वजह से यहां पे कुछ EFI है, इस माइनस Q की वजह से भी यहां पे कोई EFI है, पर इन दोनों में जो नेट आएगा वो बाहर कितना आएगा, 0 आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा ये Q बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहा, ये लगा रहा था, ये भी लगा, दोनों का नेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कैविटी का जो कुछ भी आप करते रहिए उसका बाहर नेट इफेक्ट कितना आएगा आपके पास में, 0 आएगा। इंडिविजुअल का इफेक्ट आपके पास में आ सकता है। अब आपके दिमाग में कुछ कुछ सवाल आ रहे हैं, सर ऐसे कर देंगे तो क्या होंगे, वैसे कर देंगे तो क्या होंगे। तो जैसा आप ऐसे वैसे कर रहे हैं, मैं ऐसे वैसे कर देता हूं। आइए देखिए, मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर मान लीजिए हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, सुनिए इसको मैं इसको मिटा दे रहा हूं ना, इसमें थोड़ा सा और केसेस बनाते हैं अपने डिफरेंट। समझ में आ गया आपको भी, हर एक फेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, सब समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इफ Q चार्ज, कुछ Q चार्ज नहीं, कुछ मान लो आप कुछ Q डैश चार्ज इज ब्रिंग आउटसाइड द कंडक्टर, देन what will be effect on charge at, सबसे पहले बताइए S1 पे जो चार्ज था उस पे क्या फर्क पड़ेगा, S2 पे जो चार्ज था उस पे क्या फर्क पड़ेगा, और EFI एट पॉइंट P पे अगर आप बात करें तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब सुनो, हुआ क्या इस वाले केस में, यहां पे आपको एक नया चार्ज लिया है, कितना, Q डैश चार्ज लिया है, नया क्या लिया, Q डैश चार्ज लिया। तो अगर मैं इस कैविटी में जाके S1 से पूछूंगा भाई साहब नया कोई चार्ज आया बाहर, Q डैश तुझे पता लग रहा है, वो बोला मुझे पता नहीं लगा। मैं कहा तुझे पता क्यों नहीं लगा यार, वो बोला बाहर की कोई फील्ड मेरे पास आ सकती नहीं है, बाहर की कोई फील्ड मेरे पास आ सकती नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ भाई, कोई बाहरी कोई फील्ड नहीं आ सकती, तो S1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, S1 जैसा था सेम का सेम वैसा ही रहेगा। तो S1 क्या रहेगा, अनअफेक्टेड, S1 क्या रहेगा, अनअफेक्टेड। तो उस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना रहेगा, जो पहले था, कितना चार्ज था आपके पास, माइनस Q, और कैसा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। S2 से पूछेंगे तो S2 बोलेगा बहुत दिक्कत होगी भाई साहब। मैंने कैसे दिक्कत होगी, उसने बोला Q डैश आ गया, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज इसकी वजह से भी कुछ चार्ज रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप पूछो S2 पे तो अफेक्ट होगा, अफेक्टेड, ये अफेक्टेड होगा। चार्ज कितना रहेगा, चार्ज टोटल चार्ज तो नहीं बदल सकता ना, यहां पे पक्का, यहां माइनस Q है तो यहां पे भी इतना ही रहना पड़ेगा। तो चार्ज कितना रहेगा आपके पास, चार्ज रहेगा दिस इज Q प्लस Q, पर कैसा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। कैसा रहेगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इतनी बात समझ गई, ठीक। अगर आप बात करेंगे EFI एट पॉइंट P, EFI एट पॉइंट P, अब निकालने में दिक्कत है, अब आपको निकालने में दिक्कत इस वजह से होगी बिकॉज ये चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्मली। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसको अब की बार आप सेंटर पे मान सकते नहीं है। तो हम बोल सकते हैं E एट P विल चेंज, पर अब निकालना दिक्कत, अब निकाल नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि ये चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यार मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, सर जी आप बोल देते हैं बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आता, ठीक बात है, पर एक Q डैश आया होगा तो कूलम्ब्स की वजह से फोर्स तो आ ही रहा होगा। एक नया चार्ज आया तो उसकी वजह से फोर्स तो आएगा ही आएगा ना। कूलम्ब्स लो थोड़ी डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, एक चार्ज के दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं पूछूं भाई साहब Q डैश कुछ Q पे फोर्स लगा रहा है क्या, सुनना मेरी बात से ढंग से, क्या Q डैश Q पे कुछ फोर्स लगा रहा है क्या, हाँ लगा रहा है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं यार, अभी जो आपने बोला नहीं आएगा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोस्त बाहर अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या, जैसे ही ये Q डैश आया
पहले इसकी वजह से अंदर जब ये क्यू डैश नहीं था तो इसकी वजह से जो अंदर EFI था वो था 0। जैसे ही आप इस क्यू डैश को ले आए तो क्यू डैश को लेके आने के बाद में इसको समझ में आया, इस बाहर वाले चार्ज को, कि भाई साहब दिक्कत होगी इस क्यू डैश की वजह से भी अंदर कुछ EFI आ रहा है। तो उसने क्या किया, इसने अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया इसने, ताकि बाहर का नेट इफेक्ट अंदर वापस कितना बन जाए, 0 बन जाए। वापस सुन लीजिए मेरी बात को बच्चों, अगर आपके पास पहले क्यू डैश नहीं था तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर मान लीजिए क्यू डैश आ जाता और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहता, जो कि संभव नहीं, मान लो अगर रहता, तब इसकी वजह से EFI आ जाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ। पर कंडक्टर को पता है मेरा धर्म ये है कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे ये क्यू डैश आया, इसने अपना चार्ज का पैटर्न बदल लिया Q प्लस Q ने, ताकि वापस इन दोनों का नेट इफेक्ट अंदर कितना बन जाए, 0 बन जाए। तो अगर मैं बोलूं सर इस क्यू डैश की वजह से अंदर EFI 0, गलत बात। मैं बोलूं सर बाहर वाले सब चार्जेस की वजह से अंदर EFI 0, सही बात। अगर आप सर इस Q की वजह से बाहर EFI 0, गलत बात। अंदर वाले सभी चार्जेस की वजह से मिला के बाहर EFI 0, सही बात। जो धर्म है वो नेट की वजह से है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक। अगर इसमें और एक और सवाल होता कि अगर हम ये केस समझ में आ गया बच्चों? आओ थोड़ा इसमें और किंतु परंतु करते हैं। कैसे? वैसे जो भी हम समझ रहे थे इसको मिटा रहा हूं ना, इसको मिटा देते हैं, ये वाला ये मिटा देते हैं, ये केस थोड़ा और समझते हैं चीजों को। अगर मैं ये बोलूं इफ, अगर ये क्यू चार्ज को सेंटर पे ना रख के थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया जाए, इफ क्यू चार्ज, इफ स्मॉल क्यू चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम सेंटर, इस स्मॉल क्यू को थोड़ा शिफ्ट कर दिया सेंटर से, बाहर वाला चार्ज अब नहीं है, जो पहले क्यू डैश था वो नहीं था। अगर आप इस क्यू को थोड़ा शिफ्ट करेंगे, मतलब ये कुछ यहां पे चला जाएगा, ऐसे थोड़ा यहां पे पहुंच जाएगा। तो इफेक्ट बताना है, फाइंड इफेक्ट कौन कौन सरफेस पे। सबसे पहले आपको बताना है S1 पे क्या होगा, सेकंड बताना है आपको S2 पे क्या होगा, थर्ड बताना है E at P क्या होगा। आप बता सकते हैं क्या? बताइए सोच के। अभी हुआ? आप क्या बोलेंगे? आप ये बोले सर जी अगर देखिए पहले हर एक इस कैविटी के हर एक पॉइंट से क्यू चार्ज की दूरी सिमेट्रिक थी, तो S1 पे जो चार्ज था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट था। अब क्या होगा, यहां पे आ गया तो इस वाले पॉइंट के पास आ गया, इससे दूर हो गया, तो चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एट S1 हम क्या बोलेंगे, ये अफेक्टेड होगा, ये अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड होगा आपके पास में? तो आप इस पे चार्ज तो रहेगा, वो तो सेम का सेम रहेगा माइनस क्यू, क्यों? फिर तो गॉस लॉ फेल हो जाएगा। पर ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी बार? नॉन यूनिफॉर्मली। बच्चों कैसा होगा ये? नॉन यूनिफॉर्मली। अगर मान लो कैविटी ऐसे है, यहां पे आपने चार्ज रख दिया तो यहां पे ज्यादा नेगेटिव आएगा, यहां पे थोड़ा कम नेगेटिव आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर अगर आप बात करेंगे S2 के ऊपर, अगर आप S2 पे बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? देखिए अगर आपने इस क्यू का चार्ज को आपने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा इधर आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस क्यू चार्ज को यहां से यहां पे आपने डिस्प्लेस कर दिया। अब देखिए मेरी बात को यार, अंदर की कोई भी बात बाहर जा सकती नहीं है, अंदर की कोई भी बात बाहर जा सकती नहीं है। मतलब अगर आप इसको यहां से यहां पे थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो बाहर कुछ पता नहीं रहेगा, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से नेट हमेशा 0 ही आएगा बाहर। तो अगर आप इसको यहां से यहां पे लेके आते हैं तो इस चार्ज को नहीं पता लगेगा अंदर कुछ हुआ, बिकॉज कंडक्टर में अंदर की बात बाहर जाती नहीं है, बाहर की बात अंदर आती नहीं है। तो क्या होगा आपके पास में? S2 कैसा रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा। S2 कैसा रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा। उस पर चार्ज रह रहा होगा वो सेम का सेम रह रहा था। कितना था आपके पास चार्ज? दिस इज कैपिटल Q प्लस Q, और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और EFI एट पॉइंट P की बात करेंगे तो इन दोनों चार्जेस की वजह से 0, मतलब इन दोनों चार्ज की वजह 0 आना है, बिकॉज अंदर वाले की वजह से बाहर 0 आएगा। और P पॉइंट पे अगर आप EFI देखेंगे तो बाहर वाले चार्ज की वजह से आएगा, और बाहर वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि Q प्लस Q डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। लोग बोलते हैं मजा नहीं आया। मैं कैसे मजा नहीं आया सर? ये क्या अंदर की बात बाहर नहीं, बाहर थोड़ा सा और डेप्थ में चलो। तो देख बच्चे हुआ क्या, जब यहां पे Q चार्ज था तो ये भी आपके पास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अगर आप बाहर वाले पॉइंट पे देखेंगे तो आप इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे, जैसे मान लीजिए मैं समझा रहा हूं आपको ऐसा क्यों हो रहा है। पहले जब Q चार्ज यहां पे सेंटर पे था तो यहां पे माइनस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब देखिए बाहर जब आप EFI निकालेंगे तो इस Q की वजह से कितना है? KQ बाय R स्क्वायर, और इसकी वजह से कितना आएगा? माइनस के KQ बाय R स्क्वायर। नेट कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो इन दोनों का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के देख लो, बाहर 0 आ रहा है। पर बच्चों जैसे ही आपने इधर लेके गए तो इसको समझ में आया अगर मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहूंगा तो हम दोनों की वजह से बाहर EFI 0 नहीं आएगा।
तो इसने क्या किया, अपने चार्ज का पैटर्न बदल दिया। जैसे चार्ज का पैटर्न बदला वो इस तरीके से बदला कि अगेन बाहर नेट EFI कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो कंडक्टर के पास में ये फ्रीडम होती है, इसमें चार्ज इधर उधर मूव कर सकता है। उससे बेनिफिट क्या मिलता है, जो उसका धर्म है वो उसे फॉलो कर लेता है। तो आई होप आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी। तो आप इसको छापिए बच्चों अपने, फिर और बढ़ते हैं। पर आप हमेशा जैसे जो धर्म है वो फॉलो होना है, पर वो नेट की वजह से फॉलो होना है। अगर मान लीजिए एक चीज को आपने चेंज किया, दूसरी भी चेंज हो जाएगी, ताकि नेट चीज क्या रहे, सेम की सेम रहे, धर्म का पालन होता रहे। आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, हमने लेक्चर को खत्म कर लिया और खुशी की बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गया 20 लेक्चर्स के अंदर। चैप्टर थोड़ा लंबा था, आई होप आपको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज में थे, काफ़ी लंबे टाइम चल गया, शायद अप्रोक्स 1 महीने से भी ज़्यादा चल गया होगा आपके पास। तो यार इस चैप्टर को जो समझने का जो तरीका है वो मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स हैं। आप सबसे पहले चीज़ों को नोट्स देख लीजिए अच्छे से, आपको लग रहा है सर जहाँ जहाँ पे दिक्कत है आप उसके कोरस्पॉन्डिंग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। 12th में आपको रिजल्ट्स को याद रखना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते उस चीज़ से। और अगर रिजल्ट याद, वैसे भी आप लोग तो याद करने में एक्सपर्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना बायो याद करते हैं तो ये तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। पर आपको 11th की फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको याद ही नहीं करनी पड़ती, पर 12th की फिजिक्स में कई चीज़ें ऐसी है, कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मुझे पता है वैसे भी याद कर लेंगे आप, बहुत शार्प मेमोरी है आपकी, पर फिर भी मेरे हिसाब से आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, ताकि लास्ट में जब रिवीजन हो, क्योंकि यार चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर हैं, अब इनको रिवाइज करने बैठेंगे, जैसे मान लो नीट का एग्जाम है आपका, उससे 2 दिन पहले आप कैसे रिवाइज करेंगे, पूरा कॉपी तो नहीं रिवाइज कर सकते, उसके लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। पूरी एक्सरसाइज आप, जैसे आपके पास में एक्सरसाइज 1 है, जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को पूरा लगाइए, उसमें कोई सब, जैसे आपने एक बार अटेम्प्ट करिए तो वापस उसको रिव्यू कर लीजिए। एक शीट को आप कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा के चक्कर में भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप एक तो उसके एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो आपके पास में प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो सारे सवाल आप सही ढंग से लगा लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाए चैप्टर आपको कितना समझ में आया। कंडक्टर वाला पार्ट थोड़ा अच्छा है, पर सवाल थोड़ा कम पूछता है, कंडक्टर ज़्यादा दुखी नहीं करता है आपको। तो मतलब जो इजी पोर्शन था, जितनी चीज़ आपको समझ में आई होगी उससे ईजिली आप सवाल को कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स ग्रेविटेशन। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। ठीक है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, अलविदा।